Alright, very good morning to you all. क्या हाल चाल? मेरा नाम साहिर लोधी and you're watching Bold Entertainment, of course, the morning show with Sahir. And I hope and pray कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे. आज यौम तकबीर है और यौम तकबीर का मतलब क्या है? हमने एटमी धमाके किए थे और दुनिया को बताया था द वी आर इन एटॉमिक पावर. और इसके लिए आज का ये जो तारीख़ी दिन है, गवर्नमेंट ने कल ऐलान किया है कि इसके लिए आज छुट्टी दी जाएगी. सो आज तालीमी इदारे जो हैं, जो गवर्नमेंट के दफातर हैं, इदारे वो ऑफ हैं. लेकिन आज ये बड़ा प्राउड मोमेंट है हमारे लिए कि हमने ऐलान ये कहा था कि हम दुनिया में किसी से पीछे नहीं हैं. सो हैट्स ऑफ टू एवरीवन हु वाज अ पार्ट ऑफ दिस. और बड़ा प्रेशर था, तारीख़ी प्रेशर था ये धमाके ना करने का, लेकिन स्टिल हमने ये धमाके किए. एंड आई थिंक उसके बाद क्या हुआ ये एक अलग कहानी है. बट टुडे इज़ यौम तकबीर. ये इस मुझे बड़ी खुशी होती है जब ये दिन आता है. एंड द गवर्नमेंट इज़ अनाउंस कि इट्स अ पब्लिक हॉलीडे टुडे. सो कंग्रेचुलेशंस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू. और इसके साथ साथ दो तीन ऐसी चीज़ें जिसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे, जैसे कि बच्चों की स्कूल की फ़ीसेस जो हैं उसके बारे में कल एक पूरा हम शो करने जा रहे हैं. कल एक रूड अवेकनिंग थी मेरे लिए. कल कुछ लोग मुझसे मिले और उन्होंने मुझे कहा साहिर भाई मसला ये है कि हमारे यहाँ स्कूल की फ़ीसेस इतनी ज़्यादा हो गई हैं, इतनी ज़्यादा हो गई हैं. ख़ासकर समर्स के अंदर हमें 2-2 महीने की 3-3 महीने की फ़ीसेस देनी पड़ती हैं, जबकि बच्चे स्कूल भी नहीं जाते. सो वी नीड टू टॉक अबाउट दैट. तो वी आर गोना डू दिस टुमारो. लेकिन आज का शो बड़ा इंपॉर्टेंट है. रीज़न इज़ बिकॉज हम हीट वेव की बात कर रहे हैं. पूरे पाकिस्तान में इस वक्त गर्मी का शदीद आलम है. कल तो रिकॉर्ड गर्मी पड़ी है. कराची में 38 था जो कि फिर रिलेटिवली बेहतर था. लाहौर में 40s में था. कुछ जगह 50s के अंदर टेम्परेचर गया है. और इस हीट वेव के अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ मुतासर होती है वो हमारे बुज़ुर्ग और बच्चे हैं. तो प्लीज़ मेक श्योर कि उनको हाइड्रेट रखें. हमारे पास डॉक्टर्स हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं जिनसे हम बात करेंगे, हर्बलिस्ट हैं जिनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे कि हीट वेव से हम किस तरह से बेहतर कर सकते हैं. प्लस हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त सिंगर हैं और वी आर गोइंग टू आस्क हिम टू सिंग अ कपल ऑफ सॉन्ग्स फॉर अस. तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा. प्लस आज उम्र यार की जो कास्ट है वो हमारे साथ मेहमान होगी हमारे शो पे. सो प्लीज़ मेक श्योर यू आर वाचिंग दिस ऑल्सो. सो आइए बात करते हैं. वी हैव गॉट डॉक्टर लाइबा. लाइबा अस्सलाम वालेकुम. कैसी हैं डॉक्टर साहब? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक. आप कैसे हैं? थैंक यू ऑल गुड, ऑल गुड. थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया फॉर कमिंग हियर. सबीन फारूकी साहब है यार, आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं. अस्सलाम वालेकुम. कैसी हैं सबीन? बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर. थैंक यू सो वेरी मच. एंड वी हैव गॉट हमाद. अस्सलाम वालेकुम हमाद, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम. मैं ठीक लग रहा हूं. आप कैसे हैं? ऑल गुड, ऑल गुड. हैंडसम लग रहे हैं. Okay, I'm looking handsome. All right, that's the case. But anyway, we'll start with you, Sabeen. जी. ये जो हीट वेव है जब ये आती है तो क्या करना चाहिए? न्यूट्रिशन के अंदर क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए कि हम इससे बच सकें? सबसे पहली बात तो ये कि बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है. पानी पीना चाहिए तो सबको पता है. लेकिन पानी के साथ वाटर बेस्ड फ्रूट्स जो होते हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट. जी, जैसे कि मेलन्स हुए, वाटरमेलन हुआ, हनी ड्यू मेलन हुआ, यानी कि खरबूजा है, तरबूज है. ये सारी चीज़ें जो हैं ये वाटर कंटेनिंग फ्रूट्स हैं. यानी कि इसमें 80% पानी होता है और 20% जो है फाइबर होता है. ओके. तो अगर हम ये कोशिश करेंगे सिर्फ पानी पीते रहें तो उससे फ़ायदा नहीं होता, बल्कि आपको कोई ना कोई फ्रूट या सब्जी जो हाइड्रेटिंग वेजिटेबल है, जैसे क्यूकम्बर्स हैं, बहुत सस्ते हैं, हर कोई खा सकता है, तो वो अपनी डाइट में शामिल करें. बहुत सस्ते आपने जो कहा ना, बहुत सस्ते हैं. नहीं, आई लाइक दैट पार्ट. इसलिए सबके लिए आसान है ना खरीदना. अमीर गरीब हर एक के लिए खीरे बहुत सस्ते हैं. ऑलराइट. सो अच्छा, खीरे और ककड़ी में क्या फ़र्क होता है? You know what kakadi is, right? There is a thing called. You don't know what kakadi is. I don't know what kakadi is. नहीं, ककड़ी एक अलग सब्जी है. You know what kakadi is, right? I do know. You know what kakadi is. ककड़ी. I don't know ककड़ी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मुझे ये नहीं पता. But वो ककड़ी is not something very common all over the world. ये पाकिस्तानी और उसके अंदर एक वो मसाला होता है जिसमें डाल के आप खाते हैं. Oh, it's really, oh, it's amazing. When we used to live in Dubai, तो वो कभी ककड़ी नजर आ जाती थी तो हमें तो बहुत हम excited हो जाते थे. अच्छा, मुझे लगता है कि ककड़ी भी बहुत कमाल होती है. बहुत मज़े की होती है, बहुत अच्छी होती है. उसके अंदर भी बहुत वाटर कंटेंट होता है. उसके अंदर भी वही सेम उसकी भी कंपोजिशन नहीं, उसके अंदर पानी का कंटेंट एज कंपेयर टू क्यूकम्बर्स कम होता है. ओके, हाँ. But it looks alike, is it? नहीं, it's thinner. ककड़ी is very thin and long. Okay. उसके बाद उसको काटते हैं और उसके बाद उसको इस तरह से ना वो करते हैं. You've become a chef. I have. I'm actually cooking really well. I know. I am doing really well when it comes to cooking. Every time I come, there's a game up in your cooking. You think? Yeah. There you go. That's it. कल मैं खुद भी हैरान हो गया हूँ. कल जो मैंने बटर चिकन पकाई, it was out of this world. Out of this world, that butter chicken was out of this world. अब मुझे कोई ये नहीं कह सकता मैं भूखा नहीं मर सकता. आप मुझे ये काम भी ले लें, but I'm going to be a chef.
नहीं, don't say inshallah. I won't be inshallah. It's just that I think I can still cook. मुझे हमेशा ये था कि मैंने कभी इतना कॉन्स्टेंटली किचन में मैं नहीं गया था, लेकिन अब जब मैं जाने लगा हूँ तो somehow मुझे लगता है कि यार ये तो ठीक ही है, इतना बुरा नहीं है. I can still do it. Today we're going to make भिंडी my style, जो मेरे स्टाइल की भिंडी होती है, और वो आप देखिएगा आपको बहुत, और वो भिंडी जो है वो 5 मिनट के अंदर कुक होती है, लिटरली 5 मिनट्स के अंदर, 5 मिनट के अंदर वो भिंडी कुक हो जाती है. प्लस और ये जितनी हमारी खवातीन मुझे हैरत से देखती हैं, आप इतनी जल्दी खाना बना कैसे लेते हैं, पता नहीं, बट मैं बना लेता हूँ. सारी चीज़ें 5 मिनट में बनती हैं. नहीं, सारी चीज़ें नहीं. कढ़ाई भी, I remember. देखिए मैं आपको सच बताऊँ, टू मी आई थिंक हाफ एन आवर इज मोर देन इनफ टू प्रिपेयर एनी फूड. हाफ एन आवर से ज़्यादा अगर आप एक्सटेंड करते हैं ना, तो फिर आप उसके साथ जुल्म और ज़्यादती कर रहे हैं उस खाने के साथ. तो that's what it is. डॉक्टर निदा इज हियर. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, कैसी हैं आप? ठीक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू फॉर बीइंग हियर ऑन द शो. वी आर टॉकिंग अबाउट द हीट वेव. उन्होंने कहा जी हाइड्रेट रखना बड़ा ज़रूरी है. सबीन ने कहा, और सबीन ने ये भी कहा कि जी जो ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिसके अंदर वाटर होता है और फाइबर होता है, वो लेने बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मेलन्स हो गए, खरबूजा हो गया, तरबूज हो गए. तो मैं I'll come to you. प्लीज़ टेल मी, बुज़ुर्ग जो हैं उनके लिए हमें क्या करना चाहिए? बिकॉज आई थिंक वो बाहर भी जा रहे होते हैं, साथ साथ मुझे ऐसे लगता है कि शायद उनको हाइड्रेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. बिल्कुल ज़रूरत होती है, but when it comes to skin, हाँ, so I think the only way to survive in this heat is SPF and SPF and again an SPF. okay. But again जो sun damage हो जाता है, that is at times permanent. उसको जो reverse करना बहुत मुश्किल है. तो I just recommend कि जो भी जा रहा है, जब भी बाहर जा रहा है, आधा घंटा पहले घर से निकलने से पहले please wear your SPFs. चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो बुजुर्ग है, just wear SPF. That's the only way to survive, and a good moisturizer. Because वो इतनी dehydration हो जाती है कि हमारी skin hydrate नहीं रहती. Again जिस तरह मैंने mention किया, पानी is an extreme necessity. Plus if you can have moisturizer on your skin, that will be very good in this heat. That's the only way to लेकिन save पानी yourself. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अच्छा, क्या हम कैप्स वगैरह पहना सकते हैं बुजुर्गों को? बिल्कुल, कैप्स हो गई, सन हो गए, और इस तरह के कपड़े जो कवर्ड हों, जितना सन डैमेज कम हो सके उतना बेहतर है. बट अगेन ब्लैक जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है सन को, जस्ट लाइट कलर्स. जी, ओके. बट एज कवर्ड एज पॉसिबल. लेकिन मेरे ख्याल में आप एक काम और भी करें, छतरी जो है वो भी ज़रूर उसका इस्तेमाल करें, बिकॉज अम्ब्रेला इज, और ये पता कोई ऑड नहीं लगता, और कोई ये मर्दानगी की निशानियाँ नहीं होती कि अगर आप सूरज में चल रहे हैं तो आप पता नहीं क्या. हमारे यहाँ तो अजीब अजीब से, एक साहब ने मुझे लिटरली ये कहा कि नहीं मर्द छतरी नहीं लेते. रियली? पहली दफ़ा सुना है. इन ऑल मैंने भी पहली बार सुना था. मर्द सनब्लॉक भी नहीं लगाते, उनको ज़रूरत ही नहीं, उनकी स्किन नहीं होती है अपेरेंटली. All right then. I'm not going to say anything because somehow You see, you're one of those, right? I'm one of those. I'm sorry, I'm one of those. लेकिन मैं मॉइस्चराइजर जरूर लगाता हूँ. सनब्लॉक क्यों नहीं लगाते? I want to know this. पता नहीं यार. And this coming from you. I don't know. आपको सनब्लॉक लगाना नहीं. I know सनब्लॉक आपको लगाना चाहिए, but somehow I think my life is so. It's not an excuse, okay? It's not an excuse. Not an excuse. So you. I am sorry. Yes. I am sorry. मैं कोशिश करूँगा कि मैं मेरे मॉइस्चराइजर में मुझे कहीं तो सेव करें. मुझे मॉइस्चराइजर काम कर रहा है, लेकिन सनब्लॉक वाला काम नहीं कर रहा है. You need to put तो sunblock. प्लीज यस, I am sorry. मैं हाथ उठा के कह रहा हूँ कि जी मेरी गलती है. जो कंपोजिशन कर रहा है वो ये बोल रहा है. ऐसा नहीं है. मैं खाम ऐसे नहीं. ये नहीं है. मैं मॉइस्चराइजर लगाता हूँ. प्लस मेरा इतना सन का एक्सपोजर रियली होता नहीं है. मैं गाड़ी में बैठता हूँ जी, लाइट्स में, और यहाँ तो आपका ज़रा होता है ना, तो मतलब हो जाता है. बट बहरहाल आपको सन ब्लॉक लगाना चाहिए, डेफिनेटली लगाना चाहिए. बट समहाउ मुझे लगता है कि मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें करता हूँ जो मैं आपको कहता हूँ आप हरगिज़ ना करें. जैसे कि आई स्लीप फॉर 2 hours. डोंट डू दैट. नॉट हेल्दी, नॉट एट ऑल हेल्दी. लेकिन आपको 6 से 8 घंटे की स्लीप चाहिए होती है, और मेरे ख्याल में आपको ये नहीं करना चाहिए. बट मेरे साथ ये इंसोम्निया का प्रॉब्लम बहुत पुराना है और ये हल नहीं होता. आई डोंट नो व्हाई. एक दिन हम स्लीप डिसऑर्डर्स पे बात करेंगे. मुझे अब एहसास होने लगा कि शायद मेरा वाकई स्लीप डिसऑर्डर है, बिकॉज इवन व्हेन आई स्लीप my mind is awake. It's working, yeah. You're It's awake. constantly working. You need to work on it. As a integrative nutrition health coach, हमारे 4 pillars होते हैं. Okay. जिसमें एक है आपकी डाइट या न्यूट्रिशन, दूसरा है एक्सरसाइज और एक्टिविटी, तीसरा है स्लीप, और चौथा है स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड रिलेशनशिप्स. तो स्लीप, मैं कहती हूँ अगर आप मुझसे सिर्फ 2 चीज़ें पूछेंगे कौन सी 2 ऐसी चीज़ें हैं जिस पे मैं काम करूँ अपनी वेलबींग के लिए, तो वो पानी है और
स्लीप है, नींद है, पानी और नींद। ऑलराइट, पानी और नींद ऐसी चीज़ें बहुत हैं। ज़रूरी है। नहीं, हम तो नींद तो अक्सर आ जाती है हम में से बहुत सारे लोगों को, सोए हुए हैं हम काफ़ी अरसे से। अच्छा, विल टॉक अबाउट दैट, विल डेफिनेटली टॉक अबाउट नींद। डॉक्टर साहिबा, हीट वेव से बचने के लिए क्या करना चाहिए? वो तो बता चुकी हैं, उसके अलावा क्या कुछ किया जा सकता है? अच्छा, उनका मैंने सुना नहीं था, लेकिन एक तो टाइट फिटिंग क्लोथ्स ना पहने, जैसे Tight मर्द fitting clothes हजरात कॉलर बंद किए हुए, टाई लगाना ज़रूरी होता है बहुत से प्रोफेशन में। कोशिश करें कि जिस दौरान हीट वेव हो रही हो बेल्ट्स ना पहने, लूज फिटिंग कॉटन के, लॉन के, जैसे ख़वातीन कपड़े पहनती हैं, कॉटन के क्लोथ्स जैसे मर्द पहनते हैं, लूज फिट जैसे भी आपने पहने हुए हैं, लूज फिटिंग क्लोथ्स। एक तो ये है। दूसरा कि जो ओल्ड एज जैसे आप बात कर रहे थे, वो 4 बजे के बाद निकलें घर से बाहर। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि उनको पता नहीं होता, अनइंटेंशनली हमारे यहाँ डायबिटिक, हाइपरटेंसिव, हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं, और वो जो दवाएं खाते हैं वो पेशाब आवर दवाएं होती हैं, मतलब उनमें से थोड़ा सा पानी आपके जिस्म से निकल रहा होता है बिकॉज ऑफ शुगर की मेडिसिन, ब्लड प्रेशर की और हार्ट की मेडिसिन। अब जब वो धूप में जाएंगे, विच इज़ एबनॉर्मल, क्योंकि वो पहले तो वो दवाएं ले रहे थे, सुबह सुबह वो गोलियां खा चुके हैं, उनका अनइंटेंशनल वाटर लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जो कि और लोगों से बहुत ज़्यादा होगा, तो वो हीट स्ट्रोक का शिकार हो सकते हैं। और हीट स्ट्रोक नहीं, एक्चुअली हीट क्रैम्प्स, हीट एग्जॉशन और फिर हीट स्ट्रोक आती है। तो हीट एग्जॉशन, हीट क्रैम्प को हम पकड़ सकते हैं और हम जल्दी, ये नहीं कि हीट स्ट्रोक का इंतज़ार ना करें, हम हीट एग्जॉशन को पकड़ें एंड देन स्टार्ट ट्रीटिंग दैट हीट एग्जॉशन। कोई हर्बल ट्रीटमेंट ऐसा है, कोई चीज़ ऐसी कर सकते हैं हम जहां हम इससे बच सकें, हमारे बच्चे या बुजुर्ग बच सकें? जी साहिर भाई, बिल्कुल। मैं इंशाल्लाह भी आगे शो चलेगा, मैं बताऊंगा, और मैं बहुत एक अच्छी चीज़ लेकर आया हूँ। और आपको शायद याद होगा 2021 में भी हमने इस पर भी शो किया था। अच्छा, हीट वेव, हीट स्ट्रोक, माइंड एग्जॉस्ट हो जाना, बॉडी जो है ना स्ट्रोक हो जाती है। सबसे पहले तो ये कि अगर हमें ये बताया जाता है ना कि हमें प्रोग्राम से लोग ये चीज़ अखज़ कर लेते हैं कि वाटरमेलन, कोकम्बर, ककड़ी, जूसेस, ये वो। अब हमारे यहाँ ये भी एक बहुत एक अच्छी जो है ना बहुत ज़्यादा चीज़ अखज़ कर ली जाती है। मैं क्लिनिक पे पेशेंट्स आते हैं, 1 घंटे बाद उन्होंने वाटरमेलन लिया, 2 घंटे बाद लेमन ले लिया, उसको जूस बना लिया। इनडाइजेशन भी होती है तब भी। एक तो आपको वैसे भी एक तो हीट स्ट्रोक आपको तंग कर रहा है, ऊपर से आप हर चीज़ लिए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं, और वो उसके बाद आप दोबारा उसको जो है वो उसका आउटपुट बन जाएगा। तो फिर आपको, मैं नहीं समझता कि कोई रेमेडी है, किसी भी चीज़ से आपको बचने की ज़रूरत है। फिर तो आप वही कर रहे हैं जो आपको सही लग रहा है। एक तो बात ही हो गई है। दूसरी बात, हम जल्दी में बहुत रहते हैं, मतलब हम एक्सेसिव चीज़ें ले रहे हैं, आप ये बोल रहे हैं? हाँ, हम जल्दी में भी बहुत रहते हैं ना। जैसे मैम ने कहा, बहुत अच्छी बात है। आप, हमें मालूम है कि हम एक काम शाम को 5 या 6 बजे के बाद कर सकते हैं, और हमें कोई, हम वो करेंगे दोपहर 1 या 2 बजे के बाद, जल्दी से करके घर में बैठ जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। जो टाइम दिया गया उस टाइम मैनेजमेंट का भी तो ख्याल रखेंगे ना, साथ साथ फ्रेश भी रहे, तो बहुत अच्छा रहता है। ऑल राइट जी, मतलब आई वुड लाइक टू अग्री विद एवरी वन ऑफ देम, एंड किसी हद तक तो जाहिर है मैं भी एग्री करता हूँ, बट मुझे लगता है कि आपको अगर काम करना है तो काम करना है, और अगर 1 बजे ही आपको निकलना है तो 1 बजे ही आपको निकलना है, लेकिन प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ निकलें आप। ऐसा नहीं है कि आप उस काम को टालें और बोले मैंने 4 बजे, नहीं, जो काम जिस वक्त करना है उस वक्त करना है। अगर वो टल सकता है, 4 बजे तक हो सकता है, ज़रूर करें, बट डोंट पोस्टपोन इट बिकॉज यू नो आप डर रहे हैं। डरिए मत। जैसे इन्होंने कहा, सन ब्लॉक लगाइए, वाटर बॉटल अपने साथ कैरी कीजिए, और एक इमरजेंसी नंबर जो है वो आपके पास होना चाहिए। आपके फ़ोन पे पासवर्ड नहीं डला हो। अगर आप ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बताता हूँ मैं आपको। ऑलराइट जी, एक शो हमको स्लीप पे भी करना चाहिए कि लोगों को कितने बजे, अभी आई वाज गेटिंग अ स्कोल्डिंग एंड स्कूलिंग फ्रॉम एवरीवन, यू नो, आपको इतने घंटे सोना चाहिए। आई थिंक यू आर ऑल राइट, बट क्या करें। चलें, एनीवे, कल से इंशाल्लाह ताला हम आपकी कॉल्स भी लेना शुरू करेंगे। पाकिस्तान में अब जहाँ जहाँ हमको देख रहे हैं, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। और कल से हम आपकी कॉल्स लेंगे और आप हमें कॉल करेंगे, आप बताएंगे कल हम बच्चों की स्कूल की फीस के बारे में, और मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट चाहिए, डायरेक्ट मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, ताकि वो जो हमारा कनेक्शन कहीं खो जाता है ना बीच में, कि आप मुझसे बात नहीं कर सकते, मैं आपसे बात नहीं कर सकता। येस्टरडे आई वाज डूइंग माय रेडियो, और 2 महीने के बाद मैंने कल कॉल्स ली हैं रेडियो पे। हाँ, वो एक्चुअली इट्स सो हैपेंड कि हमने जब कॉल्स ली तो वो सिस्टम बैठ गया, तो वो इतनी कॉल्स थी,
और फिर कल पहली बार हमने 2 महीने के बाद कॉल्स ली एंड वाज जस्ट ब्यूटीफुल। सो वी आर स्टार्टिंग इट हेयर ऑल्सो एट बोल, और ये याद रखिएगा कि इंशाल्लाह हम कल से आपसे ज़रूर बात करेंगे। यू गिव अस अ कॉल, आज नहीं, यू गिव अस अ कॉल, आपका प्रॉब्लम है आप वो डिस्कस करें, हमारे एक्सपर्ट से बात करें। कोई और ऐसा टॉपिक है जिसको जो आप शेयर करना चाहते हैं कि हमें उस पर बात करनी है, उस पर शो करना है, बी अ पार्ट ऑफ द शो। दिस इज़ नॉट माई शो, दिस इज़ आवर शो। मेरा और आपका शो, हमारा शो है, ये पाकिस्तान का शो है। सो अच्छा, सबसे पहले बताइए लू लगना क्या है? पीछे इतना बड़ा बड़ा उन्होंने लगा दिया, लू लगना क्या है? क्या होता है जी लू लगना? लू लगना क्या है? जैसे हीट पे बॉडी से कैल्शियम का आउटपुट हो जाना, इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम का, विटामिन जैसे हयातीन और नमकियात का कम हो जाना, ये चीज़ें बॉडी से आपके निकलेंगी, आपके स्वेट ग्लैंड से आपको लू लग जाएगी। अच्छा, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं ज़रा वो भी देख लीजिए। सिम्टम्स लगा दीजिएगा अगर हमारे पास हैं तो। सिम्टम्स जो हैं वो भी होते हैं। अब क्या लगता है अगर सिम्टम्स वाजे होने लगे? अच्छा ये देखें, मैं पीछे से आ रहा हूँ, यहाँ पर पीछे मैं पढ़ने लगता हूँ, फिर उसके बाद हम इनसे बात करेंगे। इनसे मुतासर कौन कौन हो सकता है? सबसे पहले तो ये जान लें, वो जो खेल रहे होते हैं, अगर आपके बच्चे बाहर खेल रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि वो इन तमाम चीज़ों की एहतियात करें जिसकी वजह से उनको हीट स्ट्रोक हो सकता है। वो मज़दूर जो बाहर काम करते हैं, खुदा का वास्ता, आई नो देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनके हस्बैंड जो हैं वो बाहर जाते हैं, ख़वातीन जो हैं वो बाहर जाती हैं, बाहर रिगरस काम करते हैं, तो प्लीज़ वो ख्याल करें। साथ साथ बच्चे, ऑफ कोर्स यू नो के बच्चे जो होते हैं वो मुसलसल खेलते रहते हैं, उन्हें खुद भी नहीं पता चलता कि टेम्परेचर में क्या चेंजेस आ रही हैं, और देर जस्ट सो बिजी। एंड देन बुज़ुर्ग, ऑफ कोर्स आपके सीनियर्स जो हैं। कैफियत और अलामात जो हैं वो ये हैं: बेहोश हो जाना, चक्कर आना, शदीद प्यास का लगना, उल्टी और मतली होना, गर्म सुर्ख खुश्क का जल्द का हो जाना, पसीने का ना आना। ये याद रखिए, पसीने का ना आना, ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो हमने ये चीज़ें जो आप बेहोश भी हो सकते हैं, आपको चक्कर भी आ सकते हैं, शदीद प्यास भी लग सकती है, उल्टी और मतली भी हो सकती है, गर्म सुर्ख व खुश्क जल्द हो जाना और पसीने का ना आना। अच्छा, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इनमें से कुछ अलामात हो रही हैं तो क्या वो हीट स्ट्रोक है या उसको अवॉइड किया जा सकता है? इनमें से कोई ऐसी अलामत है जिसको अवॉइड किया जा सकता है? अगर हो, अवॉइड तो नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। को भी नहीं, आई डोंट थिंक सो। इनफैक्ट जब आई हैव नोटिस अ लॉट ऑफ पेशेंट्स जो मेरे पास क्लिनिक में आ रहे होते हैं और वो अचानक कहते हैं कि हमें गनुदगी सी फील हो रही है, हम बहुत लेथार्जिक हो रहे हैं, जस्ट व्हेन दे स्टेप इनटू द क्लिनिक, एंड आई बिलीव दिस कैन बी ऑल्सो एक हीट स्ट्रोक तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन वो एकदम जो उनको गर्मी लगना, ये जो एसी से एकदम बाहर निकल के फिर वो जो पैसेज जब तक वो अंदर पहुँचते हैं फिर एसी, वो जो टेम्परेचर का डिफरेंस आता है, दिस ऑल्सो डज अफेक्ट द पेशेंट्स। अब हाउ टू ओवरकम दैट इज़ आई डोंट नो कि हम किस तरह बैलेंस करें कुछ। जी, इन दोनों जो चीज़ों में एक जो अलार्मिंग चीज़ है कि अगर अल्लाह ताला ने एक मैकेनिज़्म रखा है, जब हमें बुखार भी होता है तो स्वेटिंग होती है और हमारा टेम्परेचर नीचे हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप बाहर गए हैं, बहुत गर्मी है, हीट स्ट्रोक का अलार्म बज रहा है हर जगह और आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है और हार्ट रेट बढ़ रहा है, यानी घबराहट फील हो रही है और आप डिजी फील हो रहे हैं, चला जाता है, ठीक है। नहीं, अगर आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, ये वो है, ठीक है, कि अगर आपको एक्सेसिव स्वेटिंग हो, आपको घबराहट हो, यानी हार्ट रेट इंक्रीज हो और डिजी फील हो, दैट्स द पॉइंट, गो इनटू द शेड, क्योंकि उसके बाद आप हीट स्ट्रोक में कन्वर्ट हो सकते हैं, क्योंकि फिर आपकी स्वेटिंग मैकेनिज्म शट ऑफ हो जाएंगे, यहाँ से आपका टेम्परेचर 106, 104 अच्छा, तक क्या चला क्या जाएगा। हीट स्ट्रोक की वजह से मौत हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल मौतें हो सकती हैं। यानी होती है ये एक सिर्फ एक साइन है कि अगर आपको एक्सेसिव स्वेटिंग, आप यानी डिहाइड्रेटेड महसूस कर रहे हैं, हार्ट रेट आपका ज़्यादा है, डिजी हो रहे हैं, जस्ट गो इनटू अ शेड। अच्छा, मैं आपको बताऊं, मैं उन दिनों समा पे शो करता था और हम रमज़ान ट्रांसमिशन कर रहे थे, जी, मुझे याद है। और उन दिनों एक बड़ी तकलीफ दे प्रोसेस से कराची और पाकिस्तान गुजरा था, और मैंने लाशों के दरमियान खड़े होके वहाँ से लाइव कवरेज दी थी। और आप यकीन माने, मैं ईदी सेंटर में था और वहाँ कम से कम मेरे इर्द गिर्द 350, 400 बल्कि शायद इससे ज़्यादा लाशें जो थी वो मौजूद थी। अच्छा, कुछ नहीं पता चल रहा था, कोई वाली वारिस नहीं था, पता ही नहीं चल रहा था कि वो कौन है। कुछ लोगों को इज्तिमाई कब्र में डाला गया था। लेकिन सुबह सुबह ये बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन अंडरस्टैंड करें कि प्लीज़ इससे खिलवाड़ मत करें, इसको बहुत सीरियस लें। ख़ास तौर पे आपके बच्चे, आपके बुज़ुर्ग जो हैं वो इससे मुतासर हो सकते हैं। और इनमें से कोई अगर अलामात ज़ाहिर होती हैं तो प्लीज़ इमीडिएटली, अगर आप घर में हैं तो फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर आप बाहर हैं तो अपने प्यारों को फ़ोन करके बताएं कि यू आर रशिंग टू द डॉक्टर, यू आर रशिंग टू द हॉस्पिटल जाएँ, किसी शेड के अंदर डॉक्टर साहब ने बताया वहाँ चले जाएँ, पानी पी लीजिए, कुछ कीजिए, बैठ जाइए। क्योंकि अच्छा, एक बार अगर हीट स्ट्रोक हो जाए
तो फिर कितने चांसेस होते हैं? अच्छा, अगर हीट स्ट्रोक हो जाए तो फिर तो ये इमरजेंसी है, यू हैव टू लैंड इन एन इमरजेंसी, यानी आप उस काबिल ही नहीं होते कि आप खुद जाएंगे, वो तो आपको लोग लेकर आ रहे होते हैं, ठीक है ना। तो मतलब वो तो फिर ये है कि जो लोग इतराफ़ में आपके हैं वो आपको किसी भी अस्पताल की इमरजेंसी में लेके जाएं और फ़ौरन आपकी आईवीज़ लगें, डबल आईवी कैनुला हो और आपको फ्लूइड्स दें, और ख़ास तौर पे ठंडे फ्लूइड्स दिए जाते हैं, यानी फ्रिज में रखे हुए फ्लूइड्स दिए जाते हैं कि आपको आईवी हाइड्रेट करें और फिर आपका कॉन्शियस सीज़ करने लगते हैं, मतलब लोगों को झटके पड़ने लगते हैं, तो वो आपको रोकें और टेम्परेचर नीचे करें आप। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछ, इसके बाद आपकी तरफ आऊँ, एक चीज़ मैं सबीन से पूछना, सबीन ऐसा कोई हम इंटरनल चीज़ें खा सकते हैं जिससे हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाए कि हम हीट वेव का मुकाबला कर सकें? इम्यूनिटी का इससे ताल्लुक़ नहीं, हाँ, इसका ताल्लुक़ है आपके पसीने के बहाव से। जैसे मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ, मैं विज़िट करती हूँ कराची, तो मैं कराची आई हूँ कुछ दिन पहले, तो 2-3 दिन तो मुझे लगा कि जैसे मैं बह गई, सुहाना नेचुरल हो रहा है। तो पसीना आपका जब इतना बहता है तो आप डिहाइड्रेट करने लगते हैं, आपके 2 मिनरल्स हैं जो लॉस्ट होते हैं, सोडियम और क्लोराइड मेनली, पोटेशियम वगैरह भी होता है लेकिन ये होता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप ये तो जो वाटर बेस्ड फ्रूट्स मैंने आपको बताए थे कि वो भी यूज़ करें। दूसरा एक और तरीका ये है कि अब जैसे हमारे बेचारे ये लेबर्स हैं, मजदूर हैं, जी। वो तो हर वक्त फ्रूट और ये सारी चीज़ें नहीं खा सकते, तो क्या कर सकते हैं कि पानी के अंदर थोड़ा सा लीमू, नमक और तुख्म बालंगा होता है ना, वो आप पिएं, क्योंकि तुख्म बालंगा क्या करता है, वो आपकी बॉडी में पानी को रिटेन करता है। ओके, तो जब आपकी बॉडी में जब पानी रिटेन होता है ना, तो फिर आप हीट स्ट्रोक और तुख्म बालंगा वैसे भी बहुत फिलिंग होता है। एग्जैक्टली। लेकिन इस वक्त जो मैं बात कर रही हूँ वो फिलिंग से ज़्यादा आपकी हाइड्रेशन के लिए बता रही हूँ मैं, कि बाकी तो पानी एक्सक्रीट आउट हो जाता है बट वो थोड़ी देर पानी होल्ड करता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये बात जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? कि अगर आप तुख्म बालंगा इस्तेमाल करते हैं तो कम से कम किसी हद तक आप उसके बचाव की तरफ जा सकते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? एग्जैक्टली। और दूसरी एक और बात ये कि जैसे हमारे मज़हब में कहा गया है कि पानी पीने के भी तरीके हैं, सलीका है, यानी कि आप बैठ के पिएँ, घूंट करके पिएँ, एकदम घटाघट पानी ना पिएँ। तो जब आप स्लोली पानी पीते हैं तो पानी आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब ज़्यादा होता है। आप एक्सपेरिमेंट करके देखें, आप ये बॉटल अभी पिएँ, थोड़ी देर में आप बाथरूम जाएंगे, लेकिन यही बॉटल अगर आप जो है वो विद इन लाइक 10 मिनट्स पिएँ सिप करके, आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज वो जस्ट इसलिए एब्जॉर्प्शन हो जाती है ना। अच्छा देखें कितनी बड़ी बात है। अब जब एब्जॉर्प्शन बॉडी में हो जाएगी तो जो डॉक्टर साहब कहते हैं कि जी आप पानी इस्तेमाल करें जिल्द को निखारने के लिए, हिफाजत के लिए, वो भी होगा काम। और जो सबीन ने बताया उससे क्या होगा कि बॉडी आपकी वाटर को रिटेन करेगी। तो हीट स्ट्रोक से बचाव की एक एहतियाती तदबीर ये भी हो सकती है कि हमको सही तरीका पता हो कि हमने पानी पीना कैसे, और जैसे ये तुख्म बालंगा है तो पानी को अंदर रिटेन कैसे करना है। हाँ ठीक है। बिल्कुल सही कही। मेरे पास एक पेशेंट आई थी कुछ टाइम पहले कि मैं तो पानी बहुत पीती हूँ। मैं कितना पीती हूँ? कहती है मैं जब अल्ट्रासाउंड कराने जाती हूँ मैं तो 2-2 बॉटल्स पी लेती हूँ, लेकिन मेरी स्किन बेटर नहीं हो रही है। अब इस चीज़ का फिर जो है ना जवाब यही है, बिल्कुल जिन्होंने कहा कि वो पानी आपने पी तो लिया लेकिन वो फ़ौरन फिर उसके बाद यू एक्सक्रीटेड आउट, वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हुआ। अच्छा मैं आपको बताऊँ डॉक्टर साहब, सबीन ने जो बात की है ना, मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों को आज पहली बार पता चली। एग्जैक्टली। और ये एब्जॉर्प्शन का जो साइंस है, थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू बहुत, आई रियली अप्रिशिएट इट, बिकॉज ऑनेस्टली ये एक लेसन है जो सबने आज लर्न किया होगा, जो लोग ये देखेंगे यूट्यूब पे देखेंगे या वैसे देख रहे हैं, कि आपको पानी बहुत ठहर। अच्छा अब आप सोचें, ये भी कहा गया एक गिलास को 3 घूंट में पियो, बैठ के पियो, इत्मीनान से। अब साइंस कितनी ज़बरदस्त है हमारे रिलीजन की, जो वहाँ थी जब नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तो कितनी ज़बरदस्त साइंस थी और फिर साइंस इसको प्रूव कर रही है। अमेजिंग। जी तो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई मेंशन। एंड ऑल्सो जिस तरह आपने कहा कि शेडेड चीज़ें हम पहने इन समर्स, बट देन अगेन लोग शेडेड पहनते हैं और समझते हैं कि अगर हम मोटे कपड़े पहन रहे हैं तो हम कवरिंग कर रहे हैं, बट दैट्स नॉट ट्रू। समथिंग ब्रीथेबल जो आपकी स्किन पे भी इफेक्ट ना करे। अब ब्रीथेबल चीज़ें आई मीन कि एक्ने इतनी हो जाती है, बॉडी एक्ने बिकॉज ऑफ वेयरिंग रॉन्ग क्लोथ्स, पूरी बैग भर जाती है लोगों की, आर्म्स भर जाते हैं क्योंकि उनमें एयर पास नहीं हो रही होती। नायलन का वेयर जो है वो लोग कर रहे हैं। अच्छा ये ज़रा रोकें, ज़रा जाइए पीछे जाइए, पिछली वाली स्लाइड पे जाइए, पिछली स्लाइड पे जाइए। हाँ जी रोकें इसको, यहाँ रोक दें। लाहौर 43, जाहिदान 39 पाकिस्तान के अंदर, आप देख लीजिए। कराची 32, इस्लामाबाद 39, लाहौर 43। बाकी तो पूरी दुनिया में इस वक्त पूरे ये जो हमारा रीजन है इसके अंदर न्यू दिल्ली से लेकर न्यू दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, कराची, जाहिदान,
और सो ऑन सो फोर्थ। इसके अंदर इस वक्त हीट वेव अच्छी खासी आई हुई है। आज कुछ इलाकों में ये कहा गया है कि गरज चमक के साथ बारिश जी। ओ, ये कराची 32 है लेकिन ये 42 हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, 42 हो जाएगा। कल 38 था। कराची में एक्चुअली जो टेम्परेचर से ज़्यादा ह्यूमिडिटी का प्रभाव है। हाँ लेकिन कराची में कल 38 था। आज ये कहा गया है कि हवाएं जो हैं वो चलेंगी, और लेकिन कुछ एरियाज़ हैं पंजाब के जहाँ पर बारिश का इम्कान है आज। तो आई थिंक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर कमी आएगी, लेकिन अभी गर्मियाँ शुरू हुई हैं, अभी कहीं नहीं है गर्मियाँ। दिस इज़ द स्टार्ट। अभी हाँ अभी तो जून शुरू होगा, अब उसके बाद जुलाई आएगा, देन अगस्त आएगा। ये 3 महीने आपके जो हैं। अच्छा ये क्या है? द किड्स। अब ये देखें, बच्चे कभी कभी बता भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते। अच्छा वो बच्चों के लिए क्या हिफाजी तदबीर हो सकती है? बच्चों को भी ये हाइड्रेट रखने के लिए, बच्चे पानी तो पीते नहीं इतने आराम से, तो उनको जो है आप फ्रूट्स या तो इन्फ्यूज़ करके या जूस मिला के, थोड़ा सा नमक डालना ज़रूरी है पानी में। गैटोरेट पीते हैं ना लोग, एनर्जी ड्रिंक्स पीते हैं, तो एनर्जी ड्रिंक जो है वो नेचुरली बनाने का तरीका ये है कि आप पानी के अंदर थोड़ा सा पिंक सॉल्ट, जो हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, थोड़ा सा लेमन, और उसके अंदर कोई भी जूस ऐड कर दें। ठीक है। तो उससे क्या होता है कि वो फ्लेवरफुल हो जाता है, तो बच्चे पी लेते हैं। What do you think about जो कैल्सी होती है? No, not at all. Because few doctors have a different opinion about it. Yeah, I don't agree with it because जब आप कैल्शियम लेते हैं, विटामिन सी लेते हैं, वो वाली उस फॉर्म में, that's calcium carbonate. Calcium carbonate is chalk. Okay. So when you are having calcium carbonate, you have to take excessive amount of water. So हमारे यहाँ इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है। मैंने इवन टीवी पे जब हम पाकिस्तान मूव हुए तो पहली दफ़ा टीवी खोला तो उसके अंदर मैंने देखा कि जी इश्तिहार आ रहे हैं कि जी ये विटामिन सी की ये गोलियाँ खाएं और वो कैल्शियम खाएं। कैल्शियम जी जी। लेकिन उसके साथ ये नहीं बताते कि जब आप कैल्शियम का इंटेक इस तरह से कर रहे हैं तो आपका पानी का इंटेक उससे डबल होना चाहिए। सो अवेयरनेस थोड़ी सी दी जाती है। आई थिंक वो एक मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू डिफेंड और एनीथिंग, बट मैं ये कहता हूँ हमारे यहाँ एक बड़ी अजीब सी बात है कि हम ना डॉक्टर से मशवरा नहीं करते। अगर किसी डॉक्टर से पूछा जाए तो वो ज़रूर बता देगा कि आपको लेना कैसे है, बट द इशू इज़ कि हम अपने ही गूगल डॉक्टर्स हैं, सिर्फ वो बात सुनते हैं जिसको हमें सुनना होता है। प्रिसाइसली। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन एक और लेसन है, खुदा का वास्ता गूगल डॉक्टर्स मत बने। आप कोई भी छोटी से छोटी ओरल मेडिसिन भी अगर ले रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ ले रहे हैं, प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर, प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर। ब्रेक जी, गुड मॉर्निंग। मेरे रश के कमर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। बर्क सी गिर गई, बर्क सी गिर गई, काम ही कर गई, बर्क सी गिर गई, काम ही कर गई। आग ऐसी लगाई मजा आ गया, बर्क सी गिर गई, काम ही कर गई। आग ऐसी लगाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। वेरी नाइस, बस खत्म। दैट्स वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। मुझे लगा कि तुम थोड़ा सा और करोगे, और दैट्स ओके, थैंक यू थैंक यू। ऐसे लहरा के वो सामने आ गए एंड ऑल दैट, कुछ नहीं किया तुमने?
बट चलो कोई बात नहीं, इट्स वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल राइट जी हमाद क्या कह रहे थे आप? अच्छा, जैसे डॉक्टर ने कहा कि तुख्मा बालंगा, एक चीज़ इसमें पता है कुदरत का एक बड़ा अच्छा कानून है। जैसे तुख्मा बालंगा हम जब पानी में भिगोते हैं उसका एक जेल बन जाता है, जब हम पीते हैं वो मैदे में जाता है, वो हमारे स्किन के अंदर के ना फाइब्रोब्लास्ट को मेंटेन करता है। फाइब्रोब्लास्ट हमारे स्किन के अंदर एक ग्लू का काम करता है। जस्ट लाइक एक होता है डर्मिस, एक होता है एपिडर्मिस, एक होता है डर्मिस, एक होता है हाइपोडर्मिस। ये 3 स्किन की लेयर होती है, इसके अंदर फाइब्रोब्लास्ट पाया जाता है। जब आप ये पीते हैं ना, तो मैं कहता हूँ कि आपको किसी भी मॉइस्चराइज़र, हाँ आपको सन ब्लॉक की या मॉइस्चर की नीड प्रसन्न ये ना कहें, ये ना कहें, मुझे लगता है कि आप कहेंगे ना तो मसला हो जाना पड़ेगा। मैं इस पे आप तुख्मे बालंगा भी लीजिए बट एट द सेम टाइम मॉइस्चराइजर भी लगाइए और जी। अच्छा, जब ये इनटेक करते हैं तो ये आपकी बॉडी के अंदर फाइब्रोब्लास्ट का काम करता है। इससे एक तो आपको इसके जो आपकी स्किन पे जो स्किन ब्लैक हो रही होती है, आपको स्किन पे हीट फील हो रहा होता है, और वो आपके लिए बहुत अच्छा काम है। इससे आपको एक तो आपका माइंड भी जो होता है ना, थोड़ा सा मेंटालिटी जो आपको गर्मी में लोग पागल हो जाते हैं ये वाली, इससे बहुत अच्छी कि इसमें जो है ना रिफ्रेशमेंट सी आती है, लेना चाहिए लाजमी। बिकॉज अच्छा एक चीज़ और भी मैं थोड़ा सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेंशन करूं कि सम टाइम ऐसा होता है कि जैसे कि हम लोग गर्मी से निकल के आते हैं, किसी भी इन्वायरमेंट में बैठते हैं, हम फ़ौरन से ठंडा पानी किसी भी चीज़, अगर आपको इसके बाद भी अगर आपकी तबीयत बेहतर नहीं होती, आपको कुछ समझ भी नहीं आ रहा, तो आप कोई भी इस तरीके की रेमेडी कुछ भी ना लें, सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। एब्सोल्युटली। और दूसरी एक बात है कि जैसे इन्होंने कहा तुख्मा बालंगा आप ज़रूर लीजिए, बहुत सारे फ़वाइद होंगे उसके, लेकिन वो ऐसा नहीं हो सकता आप तुख्मा बालंगा लें और आप सनस्क्रीन ना लगाएं, या ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। या आप मॉइस्चराइज़र, देखिए याद रखिएगा, मॉइस्चराइज़र जो है वो हर सूरत में आपको इस्तेमाल करना है। अगर आप अपनी एज को मेंटेन करना चाहते हैं, अगर थोड़ा सा डिले चाहते हैं अपनी एजिंग में, तो मॉइस्चराइज़र आपकी सबसे पहली की होती है। पानी का इनटेक और मॉइस्चराइज़र, ये दो। मैं ज़िंदगी में बहुत साल पहले तक पानी नहीं पीता था, और फिर अब मेरे साथ बॉटल भी रहती है, अब मैं पीता भी हूँ, वो मुझे हाइड्रेट भी रखता है, मुझे फुलर फील भी महसूस होता है, मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे ना लाइफ बेहतर है, और फिर एक ख़ास किस्म की एनर्जी देता है आपको पानी। तो पानी का इंटेक आपको रखना ही रखना है। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, आज से 10 साल पहले तक मैं पानी नहीं पीता था, बहुत कम पीता था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह एवरी सिंगल डे 8 से 10 ग्लास से 10 से 12 ग्लास ऑफ वाटर, और ये चाय वाय के अलावा है, मैं वाटर का इंटेक करता हूँ, बॉटल्स होती हैं, मैं मुसलसल बॉटल्स पीता रहता हूँ, पर प्लीज़ अंडरस्टैंड कि उसके बगैर गुजारा नहीं है। जो ये कह रहे हैं वो बिल्कुल कीजिए, आप तुख्मा बालंगा लीजिए, उसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको काम भी आएंगी, बट ये इलाज नहीं है इस बात का कि आपने मॉइस्चराइज़र नहीं लगाना या सनस्क्रीन जो है वो नहीं लगाना। एम आई राइट? बिल्कुल, एंड एग्जैक्टली लाइक आपने मेंशन किया, सन की वजह से जो सोलर डैमेज हमें हो जाता है, या फोटो डैमेज जिसको हम बोलते हैं, दैट इज़ एक्सट्रीम। लोग सोलर केराटोसिस की तरफ चले जाते हैं, उनके मार्क्स बनना, ब्लैक से रेड स्पॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं, दैट इज़ वेरी हार्मफुल, और फिर उसको ठीक करना बड़ा मुश्किल है। इट्स अ लॉन्ग टाइम। फिर आप स्टेरॉइड्स पे आएँ, फिर इन चीज़ों पे आएँ, तो बेहतर है पहले ही जिस आपने कहा मॉइस्चराइज़र, क्योंकि वो आपकी स्किन बैरियर मेंटेन करता है। अच्छा, क्या गर्मी में फ़ौरन आके नहाना चाहिए? जैसे आप बाहर से फ़ौरन से आए हैं, कोई भी ले लें, आप ले लें डॉक्टर साहब, बिल्कुल इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वैसे अक्सर लोग बोलते हैं, जैसे मैं कभी जिम जाता हूँ, तो कभी जब मैं जिम चला जाऊँ और तो मेरे जो ट्रेनर हैं वो अक्सर मुझे कहते हैं, भाई अब अच्छा खासा पसीना होगा, आप थोड़ा वेट करें, तो कूल डाउन जाए फिर आप लें शावर। वो बॉडी टेम्परेचर की वजह से कहते होंगे कि वो मेंटेन हो जाए, बट आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें कोई साइंस नहीं है, ये लोगों की अपनी अपनी मिथ्स हैं। जैसे कि लोग एसी बंद करवा देते हैं बहुत सारे जिम्स में, क्योंकि आपको ठंडा जब भी अच्छा लगता है, जब आप अच्छा खासा आपका बॉडी टेम्परेचर हाई हो, आप शावर लें, आपको पता चले यार मैं जाग रहा हूँ, that's what it is। और एसी बंद कर दें और पसीना बहुत निकले, वो सिर्फ वाटर निकल रहा होता है, मिनरल्स निकल रहे होते हैं। एक्चुअली आपका जो वेट है वो वैसे के वैसे ही है। तो ये नहीं है कि आप एसी ऑफ करके जिम करें, नो, जिम करना है, एसी भी रखना है, ऐसा नहीं है, और आप नहा भी सकते हैं। एसी बेसी का तो फायदा एक हद में ही होता है ना, बिकॉज 10 मिनट के बाद आपको पता नहीं चलता एसी है नहीं है। 10 मिनट के बाद आई रन लाइक 18 माइल्स, तो अगर इफ आई एम रनिंग तो फिर तो सवाल ही नहीं पैदा होता। आप और मुझे ये रन करने के लिए 45 से 70 मिनट्स दरकार होते हैं। इतना मैं रन करता हूँ, तो आप सवाल ही नहीं पैदा होता, आपको उसके बाद पता ही नहीं चलता 10 मिनट के बाद एसी चला हुआ नहीं चला हुआ। जी कुछ कहना चाहिए? अच्छा, ये जो बात ये कह रहे थे, मैं इनको सेकंड करती हूँ। ओके। क्योंकि जो ये बात कह रहे हैं वो एक दूसरे पर्सपेक्टिव डिफरेंट है।
अगर हम बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजर्स, बहुत ज़्यादा सनस्क्रीन और सन ब्लॉक और केमिकल्स अपनी स्किन पे लगाते हैं, तो स्किन आपको पता है इट्स द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। आपकी बॉडी में जितने केमिकल्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं वो आपकी बॉडी में जितनी टॉक्सिसिटी ला रहे हैं उसका कोई हल नहीं है, उसको तो आपको एक्सक्रीट आउट करना है, राइट? सो वो जो ये कह रहे हैं कि आप नेचुरली अपनी बॉडी को अंदर से मॉइस्चराइज करें या हाइड्रेट करें, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिकॉज उसको करने के तरीके हैं। अब आप अपनी स्किन पे आलमंड ऑयल भी लगा सकते हैं, कोकोनट ऑयल भी लगा सकते हैं, आप एलोवेरा भी लगा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप नेचुरल कर सकते हैं बजाय इन केमिकल। वो मैं आई एग्री, बिकॉज मैं तो खुद बहुत सारी चीज़ें नेचुरली लगाता हूँ। जी जी। इनको मेरी लाइफ के बारे में सबसे ज़्यादा पता है, ये वो जानते हैं। मैं तो खुद बहुत ज़्यादा यही चीज़ें करता हूँ। आई ओन अ ब्रांड दैट इज़ वेरी नेचुरल, तो जो काम ही नेचुरल करते हैं हम, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि ये इलाज नहीं है। हम लोगों को कंफ्यूज ना, मैं रीज़न इसका है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन्स ओपिनियन, मुझे लगता है कि हमारे लोग ना वो ये समझ लेते हैं कि चूँकि डॉक्टर साहब ने ये कहा था, डॉक्टर साहब ने ये कहा था, इन्होंने ये कहा था, इन्होंने, तो फिर हम ये कर लेंगे। तो मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि आप वो ज़रूर करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जो स्किन की रिपेयर है उसमें बड़ा काम आएगा, आपकी एजिंग में बड़ी आपको हेल्प करेगा, एंटी एजिंग होगा, बट एट द सेम टाइम प्लीज़ मेक श्योर आप मॉइस्चराइजर यूज़ करें। आप ना लगाएं, आप ऑयल्स लगा लें। इट डिपेंड्स ऑन, कहते हैं ना, बायो इंडिविजुअलिटी होती है, राइट, वन साइज डज नॉट फिट ऑल वाली स्टोरी है। Absolutely. सो कुछ लोग जो हैं वो अच्छी हाइड्रेटिंग फूड लेके और अच्छी चीज़ें लेके अपनी स्किन को बेहतर रख सकते हैं, और कुछ लोग हैं जिनके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि दे आर प्रोन टू इट। राइट। सो हम सब डिफरेंट हैं और अल्लाह ताला ने हम सबको डिफरेंट बनाया आप चारों से सवाल, एक चीज़ मैंने सुनी है, यू आर व्हाट यू ईट। That's Yes. exactly what I was about to say. You are what you eat, and that's what you see as well. अच्छा, That's true. I would like to add something else. You are what you digest. ओके, Very good. Because we used to say you are what you eat. हम जो खाते हैं वो हमें लगता है, लेकिन अब क्योंकि हमने इतना ज़्यादा शुगर इनटेक और प्रोसेस फूड खा लिया है कि हमारी जो गट हेल्थ है वो ख़त्म हो गई। सो इवन समटाइम्स यू ईट वेरी हेल्दी बट यू आर नॉट हेल्दी एट ऑल, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट इट, बिकॉज आपने वो पूरा जो गट का माइक्रोबायोम है उसको डिस्टर्ब कर दिया। डिस्टर्ब कर दिया, हाँ। तो अगर आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया है तो आप कुछ भी खाएं आपकी बॉडी को लगेगा ही नहीं। तो आपको अपनी गट हेल्थ पे काम करना बहुत ज़रूरी है, और जिनकी गट हेल्थ ख़राब होती है उनकी स्किन भी ख़राब होती है। काफ़ी सारे प्रोग्राम्स में मैं अक्सर कहता हूँ, और आपके शोज़ में सबसे ज़्यादा इस बात का मैं अनाउंसमेंट करता हूँ, आप कुछ भी खाएं, जब तक पहला खाना डाइजेस्ट ना हो, आप सेकंड कभी भी ना लें, भले उसको 10 घंटे क्यों ना हो जाए। आप वाटर इनटेक तो रखें, आप कोई ना कोई आप ड्रिंक लेते रहें। आपका सारा सिस्टम ख़राब हो जाता है ना उस वजह से। सारा तो नहीं होता, लेकिन 75% आपको खुद फील हो जाएगा, आपका मेटाबॉलिज्म। अगर ये पॉलिटिकल टॉक शो होता ना तो इस वक्त ये जुमला बड़ा कमाल था, तो तुमने कहा ना बड़ा कमाल जुमला, बहुत अच्छा जुमला है कि जब तक पहला डाइजेस्ट ना हो जाए दूसरा ना खाएं। तो खुदा का वास्ता, जब तक पहला डाइजेस्ट ना हो जाए दूसरा ना खाएं, खुदा का वास्ता। हमारी कौम जो मुसलसल खाने में लगी हुई है, बट यू आर राइट जी। इस जुमले को थोड़ा एक्सटेंड कर देती हूँ, यू आर व्हाट यू ईट एंड यू फील। जो आप फील करेंगे, स्ट्रेस लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप अच्छा, स्ट्रेस को कैसे मेंटेन करेंगे? हेre's my question। एक आदमी है जिसकी तनख्वाह 40,000 रुपये है, उसके 2 बच्चे हैं, और 2 तो होते नहीं, 2 से ज़्यादा ही होते हैं यूजुअली, बट चलें हम कहते हैं 2 बच्चे हैं, आइडियल सिचुएशन, 2 बच्चे हैं, एक बेगम है, पेरेंट्स हैं, 6 लोगों की फैमिली है जो एक घर में रहती है। घर अगर अपना भी है तो 40,000 रुपये में आप गुजारा कैसे करते हैं? वो हाउस वाइफ है, वो काम नहीं करते। देखिए, इसमें ना सारे लोगों को बदलना पड़ेगा, दिमागी तौर पे भी और सारे लोगों को। जब तक हमारे यहाँ का जो इकोनॉमिकल स्टेटस है, हर बंदा नहीं अर्न करेगा, चाहे वो घर बैठ के अर्न कर रहा हो, चाहे वो ट्यूशन पढ़ा रहा हो, चाहे ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हो। औरत को भी साथ देना है, मर्द को भी देना है, बहन को भी देना है, भाई को देना है, तो जाके आपकी एक फैमिली जो होती है, एक मुतवसत तबका जो है, वो एक हेल्दी, यानी एक जहन हेल्दी, हर एक को काम करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, ठीक है। तो फिर आप मिल बांट के काम करते हैं और आप आगे बढ़ते हैं। अगर आप एक मर्द ही करेगा तो ये डिफ़िकल्ट हो जाता है फिर सबके लिए। मुझे तो यही लगता है कि अब चोर डाकू बनने से बेहतर है कि सारे लोग एक साथ मिल के काम। लेकिन ये सारे लोगों को काम करने तक मतलब रियलिटीज़ ये नहीं होती। हम प्रोग्राम्स में बैठे होते हैं, हम मशवरे बहुत सारे दे रहे होते हैं, बट रियलिटीज़ बहुत मुख्तलिफ होती हैं। अच्छा, आई वुड लाइक टू ऐड, आप जो कह रही हैं सब लोगों को मिलकर काम करना है, वो तो अच्छी बात है जो कर सकता है। जी बिल्कुल। लेकिन अगर जो नहीं कर सकता तो मुश्किल इमोशनल सपोर्ट तो दे सकता है। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे।
ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। हम एक एप्रन लेके आए थे लेकिन वो थोड़ा सा छोटा था, सो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा मुझे। तो अब मैं आलू गोश्त बना रहा हूँ, प्लीज़ इसको फॉलो मत कीजिएगा इस रेसिपी को, ये सिर्फ मेरी रेसिपी है, इसको दुनिया में कोई नहीं बना सकता जैसे मैं बना रहा हूँ, सो प्लीज़ मेक श्योर यू डोंट फॉलो दैट। अगैन मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रिपरेशन जो होती है वो बड़ी कमाल होती है। प्रिपरेशन के आप 25 मिनट निकाल लें और 25 मिनट आपको खाना बनाने में चाहिए होते हैं, दैट्स अबाउट इट। इससे ज़्यादा आप अगर किचन के अंदर स्पेंड कर रहे हैं टाइम तो इट्स रियली नॉट रियली गुड। तो मेरे साथ ये तमाम लोग हैं, आप लोगों से मैं कुछ नहीं करवाने वाला। यू गाइज कैन स्टिल टॉक अबाउट हीट स्ट्रोक, बट लेट मी डू दिस। मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है और मैं आज आलू गोश्त बनाने जा रहा हूँ। एंड वी ऑल नो कि हम सबको आलू गोश्त जो होता है वो बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ये मेरी पहली ट्राई है आलू गोश्त पे। Oh, it's the first time? दिस इज द एवरीथिंग इज द फर्स्ट टाइम। Really that you cook here? यस ऑफ कोर्स, मतलब व्हाट डू यू मीन, आज मेरा कोई रेस्टोरेंट थोड़ी था। यूं ही डालते रहते हैं। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई डू, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई डू। करके आए दैट्स हाँ मैं पहले क्या डालना है? पहले ये याद भी नहीं अभी आप करते। देखिएगा, याद मैंने बात कुछ नहीं कढ़ाई होता। देखी थी, वो यूं देखते थे, ये मसाला। हाँ, जी, that's it, that's ये it. मसाला ये डाल रहा था लिटरली। लेकिन वो हाथ में टेस्ट है। अच्छा मुझे और वो दाल खाई थी। I got it. Thank you. अच्छा, so what we're doing is पहले मैंने इसके अंदर थोड़ा सा मैंने इसको थोड़ा सा ऑयल को प्री हीट कर लिया। प्री हीट करने के बाद इसके अंदर मैं प्याज डालूंगा। प्याज के बाद आपको पता है कि फिर मसाले और मिर्चें मैं बहुत ज़्यादा खाता हूँ। जी। और मैं भी बहुत ज़्यादा खाती हूँ मिर्चें। आप भी खाती हैं? बहुत ज़्यादा मिर्चें खाती हूँ। आप भी खाते हैं? आज मसला नहीं है, आज जब आप लोग टेस्ट करेंगे तो आप लोग को बिल्कुल एलियन फील नहीं होगा। आई प्रॉमिस यू, बिल्कुल आपको एलियन फील नहीं होगा। आपको लगेगा अच्छा मैं प्याज को बहुत ज़्यादा पकाने का कायल नहीं हूँ, बिकॉज प्याज की अपनी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो ख़त्म हो जाती है अगर आप उसको बहुत ज़्यादा पका लें। थोड़ा कड़वा भी हो जाता है। थोड़ा कड़वा भी हो जाता है ना। हाँ, एंड आई थिंक दैट्स नॉट राइट। तो इसके बाद नहीं, आपको कुछ नहीं होगा, बिल्कुल फिक्र नहीं नहीं। मैं आई एम ओके। आई एम यूज्ड टू कुकिंग, आई एम फाइन। अच्छा, डू यू कुक वैसे? आप भी? नॉट ऑन डेली बेसिस बट अच्छा, लेकिन कभी कभी आप? मैं तो भटियारन ही हूँ। हमें भटियारन? भटियारन वो जो होता है ना, बस किचन में घुसे रहते हमार तुम बनाते हो? तो लास्ट में बताता अंडा पराठा बस। अंडा पराठा, दैट्स इट, अंडा पराठा। ये गर्मी में हीट स्ट्रोक का ये भी बड़ा प्रॉब्लम है जो खवातीन हाँ, देयर कुकिंग हाँ। ऑल डे और उनको कुछ आई हैव सीन फैमिलीज में जो कहते हैं हम दोपहर को कुछ और खाएंगे, हाँ, रात को ये कुछ मुझे और समझ खाएंगे। नहीं आता कि ये ये कॉन्सेप्ट कैसे- वाकई मैंने भी ये समझ थोड़ा नहीं सा आया। पूरा दिन खवातीन पे रहम kitchen करना में होती चाहिए। हैं। Exactly. और ये- मर्दों को भी किचन में आना चाहिए जी, इट्स एज सिंपल एज दैट। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। सो मैंने इसके अंदर टोमेटोज लिए हैं, वो डाल दिए हैं। और मुझे ऐसे लगता है कि जैसे अभी जो आपने बात कही, अगर अच्छा कि सनस्क्रीन कितना इंपॉर्टेंट होता है अगर आप किचन के अंदर हैं तो? आई थिंक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनीथिंग विद हीट और लाइट, इवन जब हम फोन भी यूज कर रहे होते हैं उससे भी पहले अगर आप सनस्क्रीन लगा लें कुछ वो यूवीबी रेज आपके फेस पे आ रही होती हैं। देयर इज एक्चुअली अ साइंस बिहाइंड दिस एज वेल। यस, ट्रस्ट मी। I'm sorry, no, I'm not gonna. I mean, come on. Hello, hold on 1 second. No, not this. When you are having a lot of screen time, अच्छा, you okay. need to. उस पे आप तो बल्कि आपने देखा होगा आपके फोन पे एक ब्लू फिल्टर आ गया है। If you see कौन सा फिल्टर आ गया? ब्लू फिल्टर। मैं कसम खा के कहता हूं, मेरे पास 3 फोन है, किसी फिल्टर का नहीं पता मैं मुझे। आपको भी वो फिल्टर आंखों के लिए होता है। it's अच्छा। actually also for Oh. protection. Eyes के लिए, eye It's for protection के लिए protection for your face, for your also for your eyes, for your eyesight. तो Okay. प्लीज उसको ऑन कर ले ताकि आपकी फेस और आपका स्किन और आपकी आंखें थोड़ी बेहतर है। ओह वाओ, ओके, ब्लू फिल्टर। वो आई थिंक आईफोन में तो फीचर है, आई डोंट नो अबाउट अदर फोन्स। हाँ हाँ, वो आई थिंक होगा। लेकिन जो किचन की हीट है उससे पहले तो आपको सनब्लॉक लगाना लाजमी है, चाहिए। ये 30 आई डू minutes एग्री। again. नहीं, सनब्लॉक तो आपको किचन की, लगाना ही चाहिए। गर्मी है। सनब्लॉक तो आपको लगाना ही चाहिए। अच्छा जी, आई वांट टू ऐड सम सॉल्ट टू इट। और ये याद रखिए कि मैं अपने अंदाजे से लगाता हूँ, अपने अंदाजे से डालता हूँ। और आप इसको मेजर कर सकते हैं, मैं नहीं मेजर करता। तो प्लीज़ डोंट थिंक कि ये जो मैं बना रहा हूँ ये सिर्फ मैं ही बना रहा हूँ। यू डोंट हैव टू। मुझे चूँकि मिर्चें बहुत ज़्यादा पसंद हैं, इसलिए मैं लाइफ मेरी बहुत स्पाइसी है ना, दैट्स वाई। सो आई मेक श्योर कि वो सिंक होती रहे। इतना मतलब ऐसी सरीन लाइफ है मेरी कि कोई हद नहीं। एंड देन आई एम गोना यूज़ गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट, और ये मैंने साथ में एक ही में मिला दिया है। और ये मैंने थैंक यू गार्लिक और जिंजर पेस्ट मैंने इसमें मिला दिया है। अब इसके अंदर मैं थोड़े से फ्लेक्स ऐड करूँगा, ग्रीन चिलीज ऐड करूँगा और रेड चिलीज ऐड करूँगा। एंड वो डन, सीरियसली डन। उसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा वो ऐड करके आखिर में हम इसमें आलू ऐड कर लेंगे और गोश्त ऐड कर लेंगे। एंड वो जस्ट एब्सोल्युटली ओके। थोड़े से मैंने फ्लेक्स जो हैं वो ऐड किए हैं। आई नो आप लोगों को ऐसा लगता होगा, जिन लोगों ने खाया है उन्हें पता है कि बहुत ज़्यादा मिर्चें नहीं हैं। खा लेंगे आप लोग? जी जी, आप जितनी डालें खाएं। क्योंकि आप उसमें शायद दही भी डालेंगे ना। दही तो डालूंगा हाँ, मैं। तो वो फिर बैलेंस बैलेंस हो जाए। दही डालूंगा मैं, दही डालूंगा। दही एक थोड़ा सा टेक्सचर देती है और टेस्ट देती है, दोनों चीज़ें होती हैं। ओके जी, मैंने ग्रीन चिलीज जो हैं वो इसमें ऐड किए हैं। मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए कम रख लेता हूँ। नहीं आप ज़्यादा डाल डालें। आप डाल लें। ज़्यादा डालूँ? पक्की बात है। हिसाब से दिल खोल के।
अच्छा डॉक्टर साहब ने कहा ज़्यादा डालें, इसके बाद जब मैंने डाल दिया तो फिर वाह ओके सच में डाल दिया। सच में डाल दिया actually। मुझे लगा थोड़ा और स्प्रिंकल करेंगे ना, उन्होंने पूरे ही वापस। नहीं अभी और भी जानी है इसमें। वो मुझे देख रही हूँ राहुल वाली। अच्छा जी ओके ऑलराइट। Yeah, now I figured out every dish of Sahil has 4 spices. अच्छा एक just लाल now you अच्छा they also have They also know, yeah. हाँ they also know कि 4 मिर्चें जो ना वो होनी चाहिए। होनी चाहिए इसके अंदर मुझे कुटी हुई मिर्ची और चाहिए। देखा? नहीं हो गया आपने ब्लैक पेपर नहीं डाला आज? नहीं ब्लैक पेपर नहीं डालता नहीं डालते हम। मैं एक one pepper that I really I'm sorry hate is black pepper। वरना यूजुअली इनके पास सारे पेपर्स होते हैं। हाँ पेपर आई लव पेपर। और अब मैं इसके अंदर ये जो गोश्त है इसको मैंने हाफ डन कर लिया था पहले ही, तो मैं वो डाल रहा हूँ। हाफ डन करने का फायदा क्या होता है कि जब व्हाई डू आई टॉक लाइक अ शेफ यार, I know, right? दिस इज लाइक क्रेजी। You're doing something. आई एम डूइंग समथिंग। अच्छा आप देखिए गार्लिक के अंदर और थोड़ा सा नमक डाल के जब आप इसको थोड़ा सा पका लेते हैं तो इसकी जो स्मेल होती है वो चली जाती है। तो आपने पहले बॉईल किया इसको? जी बॉईल किया गार्लिक के साथ, थोड़ा सा गार्लिक और थोड़ा सा कभी नमक। स्मेल नहीं आ रही ना? हाँ स्मेल नहीं होगी इसकी। तो आपको ये मतलब मुझे लगता है कि इस तरह से ये बहुत अच्छा हो जाता है। आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। एंड देन वी आर ऑलमोस्ट डन हेयर। थोड़ा सा मैंने इसको और ये करना है, देन आई एम गोना ऐड आलू टू इट एंड जस्ट लीव इट। बहुत सिमर पे हम इसको छोड़ देंगे और थोड़ी देर के बाद ये तैयार हो जाएगा। और इसके साथ में इमीडिएटली आज पराठे नहीं है नीचे? हैं अभी आ जाएंगे, छुपे हैं? आ जाएंगे चल नहीं रहा है? हाँ नहीं जल रहा है, अंदर से पहले जलता है। जल गया। ऑलराइट इसके अंदर मैं इसको प्री हीट कर रहा हूँ बिकॉज मैंने भिंडियाँ बनानी है और भिंडियाँ मैं बहुत क्विकली बनाऊँगा। अभी आपको अंदाज़ा नहीं है कि मैं किस तरह से भिंडियाँ बनाऊँगा, अभी आप देख लीजिएगा। उस दिन आपने देखा था, आज आपको दोबारा दिखा दूंगा मैं। गैस थोड़ी मुझे कम लग रही है इसमें। अवामी मसला गैस नहीं आती। अवामी मसला गैस नहीं आती। It's okay। हाँ अवामी मसला तो है। I'm gonna add आलू to it। We're not going to use दही। Shall we? आप लोगों को नहीं आखिरी में दम लगाते हुए डालना। हाँ दही तो आखिर में भी डल सकती है। इसको भी आपने पहले बॉईल किया? जी आलू हाफ बॉयल। वो जिस वक्त आप ये मीट रख रहे होते हैं उसी वक्त आप साथ में ये भी रख सकते हैं साइड ताकि आपका टाइम जो है वो थोड़ा सा बच जाएगा। जी बच जाता है थोड़ा सा आपका टाइम। ये हमारे इसको रख लीजिएगा प्लीज़ डॉक्टर, थैंक यू। मुझे ये बताइए इसको थोड़ा सा सही कीजिए, चूल्हे को आ जाइए, कोई एक बंदा आ जाए। सही है, बुन रहा है। हाँ बुन रहा है। आई एम जस्ट थिंकिंग कि नहीं डालता, मैं नहीं ऐड करता दही। दैट्स फाइन। वैसे आई थिंक मसाला अच्छा बन जाएगा। वी कैन। थैंक यू। इसको भी थैंक यू। 2 चम्मच अगर डाल दें इससे फ्लेवर थोड़ा सा एनहांस हो जाएगा। एनहांस हो जाता है। ऑलराइट, थोड़ी मिर्चों को मद्देनजर रखते हुए। हाँ ये वरना खा नहीं पाएंगे डॉक्टर साहब। रियली? मैंने तो थैंक यू। ऑलराइट जी, तो अब हमने इसमें दही जो है उसको ऐड कर लिया एंड वी आर ऑलमोस्ट डन विद दिस। मैं इसको बहुत सिमर पे कर दूंगा और अब इसको इसकी अपनी हीट के अंदर मैं कुक होने दूंगा और उसके बाद थोड़ी देर के बाद हम इसको खा सकते हैं। होल्ड ऑन वन सेकंड। हाँ लिड मुझे दे दीजिए। इसकी नहीं है, ये इसकी नहीं है। ये इसकी लिड कहाँ है? ये रही आई गेस। Is this the one? आई थिंक No. This is not the one. इसकी लिड चाहिए। ये है। I got it. I think this is the one. No. No, this is the one. चलें इसमें मैं इसको इस्तेमाल कर लूँगा, इसकी आ जाएगी। Alright जी, इसको मैंने बिल्कुल कम कर दिया, कम आंच पे रख दिया एंड दिस इज़ माई फेवरेट थिंग। मुझे थोड़ा सा भिंडी में मुझे भी बहुत पसंद है। प्लेट अगर मिल जाए। अच्छा एक वाहिद सब्जी जो सबको ऑलमोस्ट पसंद है। भिंडी गोश्त मैंने इसमें थोड़ा सा डायबिटीज़ वालों के लिए भिंडी बहुत अच्छी होती है। क्या कह रही हैं? डायबिटीज़ जिनको होती है उनके लिए भिंडी बहुत अच्छी होती है। उनके लिए भिंडी अच्छी होती है। ऑलराइट, मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया इसके अंदर और ऑयल लेने के बाद मैंने इसमें ऑफ कोर्स आपको पता है कि मैं प्याज डाल दूंगा। ये आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की इसमें ज़रूरत नहीं होगी बिकॉज मैं इसको जिस तरह से बनाऊंगा आपको पता चल जाएगा। और इसके साथ मैंने इसके अंदर ये आई थिंक ही नीड्स हिज टोमेटो डाल दिए। फेवरेट्स नहीं वो है मेरे पास। ये वाली दो है। हाँ है, ठीक है। मैंने इसमें डाल भिंडी दिए। में इस तरह की लगती है। ये सिग्नेचर और है हाँ साहिर के ना, 4 मिर्चें। 4 मिर्चें मेरी सिग्नेचर है।
चलिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये 4 मेरी, इसमें आपको चम्मच दूसरा यूज़ करना चाहिए, बट आई एम जस्ट यूजिंग दिस। ऑलराइट, इसके बाद मैंने इसमें ये फ्लेक्स जो हैं वो थोड़े से ऐड किए हैं, चिली फ्लेक्स। लेमन मुझे चाहिए थोड़ा सा, प्लीज़। सॉल्ट मैंने डाल दिया, और थोड़ा सा मैंने ये ऐड किया है। मुझे थोड़ा सा लेमन दे दीजिएगा, थैंक यू। एंड आई एम गोइंग टू यूज़ माय ओक्रस। भिंडियाँ मैंने इस्तेमाल कर दी इसमें, थैंक यू। और आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, ये बहुत 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 अच्छी होंगी इंशाल्लाह। इसको हम, इसमें थोड़ा सा मैं बिल्कुल अभी अगर मेरे पास लेमन है तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा लेमन स्प्रिंकल करूँगा। यू हैव लेमन? हाँ, दे दीजिए मुझे। अभी मैं इसमें स्प्रिंकल करूँगा, उसके बाद इसको ढक दूँगा और बिल्कुल सिमर पे ये बनेगी। यू हैव इट? मेक श्योर कि आप ग्लव्स ज़रूर पहने। मैंने थोड़ा सा इस पर लेमन जो है वो स्प्रिंकल किया है। एंड ये बात याद रखिएगा कि अब आई एम नॉट गोइंग टू छेड़ोफाई दिस, बस दिस इज इट। हाँ बिल्कुल, कुछ इसमें आप करने की ज़रूरत नहीं है अब आपको। डालना बंद करना? जी मुझे बंद करना, एक सेकेंड, एक सेकेंड। That's it? ये उसका ये इसका, ये इसका, वो उसका। एक्सचेंज होगा। इसको स्विच कर देते हैं यहाँ, इसको स्विच कर देते हैं यहाँ। वो ऑल डन। अब ये पता चलेगा कि एग्जैक्टली ये भिंडियाँ जो हैं ये बनी कैसी हैं थोड़ी देर के बाद। 2 मिनट है हमारे पास, आइए जी हम उधर ही चलते हैं। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इसको याद रखिएगा कि जब भी आप किचन में हो आपको अपने हाथों को वॉश ज़रूर करना है, और वॉश करने के बाद आप किचन को ज़रूर क्लीन करें, या क्लीन करने के बाद इसको वॉश कर लें। जितना आपका किचन क्लीन होगा उतना ज़्यादा बेहतर है। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सी थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, बट इट्स ओके। आई थिंक 2 चीज़ें, 2 चीज़ें बननी है ना। दो चीजें फास्ट क्या? 2 चीजें बनाई। इट्स ओके ना। या 2 चीजें बनाई हैं, so it's fast। आई होप दैट इट इज़ गुड। अब ये मुझे पता नहीं कि होंगी, जो चीज़ झटपट होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन इनके हाथ में टेस्ट है। वही कह रही हूँ। जी, आई थिंक whatever he makes, no matter how quick it is, वो दिल से बनाते हैं। जी जी नहीं, दिल से भी बनाता हूँ, मजबूरी भी है ना। हाँ, you know, they pay me for this. No, on a serious note, मैं आपको सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि देखें, और ये सब कुछ मैं क्यों बना रहा हूँ? Because I want men to also come forward and do this. मोटिवेटिंग, बेसिकली मोटिवेट। You know, आपको घर, देखिए जब आप ख़वातीन से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि they are going to go and work, तो फिर you know इट्स ओके। जब उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो काम बाहर जाके करें, घर पे आके घर आप भी थोड़ा हेल्प कर दो, कुछ नहीं होता उससे। सो इफ़ आई कुक फॉर देम, इट्स अ ब्लेसिंग दैट आई एम एक्चुअली यू नो आई एम एबल टू डू दिस। इट्स अ ब्लेसिंग। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। न जाने मुझे
ही सुनते हैं। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। क्या बात है, वेरी नाइस। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। जीवन का मतलब तो आना और जाना है। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा। बहुत अच्छा, थैंक यू। मैंने भी कर दिया, तुमने भी कर दिया। थैंक यू भाई। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या हो गया? सेंटिमेंटल हो गए आप? अच्छा, हुआ ये था कि हम सॉरी, हम सुबह ब्रेक में गाना गा रहे थे, तो मैंने कहा उसी को कंटिन्यू कर लेते हैं। दैट्स ऑल। सॉरी गाइस, रियली सॉरी। It was really good. Really nice. Really good. थैंक Good यू, selection, माशाल्लाह. थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक। उस पर आ जाते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट हीट वेव। उसके बाद हमें किचन के अंदर भी जाना है टेस्ट करने के लिए। अब तो जाना होगा आप लोगों को। उसको भिंडी को बंद कर दीजिए प्लीज। आई थिंक इट्स ऑल डन। आई एम होपिंग दैट यू गाइस लाइक इट। I'm sure. लेट्स सी हाउ इट इज। सो ये हो गया, हीट स्ट्रोक भी हो गया। अब मुझे ये बताइए कि अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी लोग पैनिक कर जाते हैं, तो क्या हमारे यहाँ हेल्पलाइंस मौजूद हैं? कहाँ पे अगर खुदा न करे आपके घर में किसी की तबीयत ख़राब हो तो आप क्या करेंगे? डॉक्टर साहब आप बता सकते हैं। आई डोंट नो कि हमारे यहाँ हेल्पलाइन इसके लिए ख़ास तौर पे है कि नहीं। आई डोंट नो, आई एम सॉरी। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका पेशेंट या हीट स्ट्रोक बाहर है, तो नियरेस्ट हॉस्पिटल, ज़रूरी नहीं है कि कोई बड़ा हॉस्पिटल हो, यू नीड ए स्मॉल इमरजेंसी जहाँ पर आपको थोड़ा सा आपकी क्लोथिंग को थोड़ा खोला जाए, आपको एक कोल्ड बाथ दे दिया जाए, एक पंखे के नीचे आपको लटाया जाए, टॉवल्स रख दिए जाएं और आईवी मेंटेन कर दिया जाए ताकि आपका ब्लड प्रेशर ड्रॉप ना हो। और पैर ऊपर कर दें फ़ौरन, पैर ऊपर कर के पैर ऊपर। अच्छा, जो लोग नहीं पहुंच सकते अस्पताल, वो घर के अंदर क्या कर सकते हैं? सबसे पहले मरीज को लिटाएं, थोड़ा सा पैर ऊपर करें। आजकल हर घर के अंदर ब्लड प्रेशर मशीन होती है यूजुअली, तो आप ब्लड प्रेशर चेक करें। अगर लोअर डाउन है और मरीज पीने के काबिल है, मतलब बेहोश नहीं है, तो आप उसको कोई ना कोई ड्रिंक पिलाएं। चाय कॉफ़ी के अलावा ठंडी जैसे मशरूबात होते हैं, लस्सी बनाई, पानी पिलाया, जैसे कोई शरबत पिला दिया आपने, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। अनटिल अनलेस के पेशेंट बेहोश हो या झटके लग रहे हो या उल्टी हो रही हो, तो फिर आप फोर्स नहीं करेंगे, फिर आप उसको अस्पताल लेके जाएंगे। अच्छा, मैं देख रही हूँ काफ़ी रोड्स पे भी हीट कैंप्स लगे हुए हैं हीट वेव्स के। और मैं आज बल्कि आते हुए सुबह देख रही थी, आई वाज लाइक सरप्राइज कि शुक्र अल्लाह का ऐसा भी कुछ है जहाँ पे उन्होंने पानी भी रखा हुआ था, बर्फ़ आइस बॉक्सेस भी थे और स्ट्रेचर्स भी थे। सो आई एम श्योर जो लोग रोड पे हैं, ये प्रॉब्लम है, अगर आप किसी को देख रहे हैं तो यू कैन टेक देम टू द नियरेस्ट हीट कैंप एज वेल। तो वहाँ पे डॉक्टर भी मौजूद हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ कह दूँ फिर आप आ जाइएगा। और अगर आप गाड़ी में हैं और तो अपनी गाड़ी के अंदर बॉटल्स रख लें, 4, 5, 10 बॉटल्स रख लें, किसी को देते रहें। ये बहुत जारिया भी है। सर, बिल्कुल बिल्कुल जी।
हाँ जी सॉरी। अच्छा, जिस तरह मैडम ने कहा है कि हीट कैंप्स लगे हुए हैं, सो उसमें ये भी है कि वो लोग पानी तो फराहम कर रहे हैं, उन्होंने साथ में जो है वो ब्लैक सॉल्ट, काला नमक और लेमन भी रखे हुए हैं साथ में। तो जिसको जिस तरह की नीड है वो मतलब वो उस तरह इंटेक कर रहे हैं, बहुत अच्छा है ये। और कराची में जगह जगह एवरी स्टॉप टू स्टॉप ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी हुई हैं। सेकेंडली ये कि अभी ब्रेक से पहले बात चली थी कि हम फ़ौरन जैसे गर्मी से आते और नहा लेते, उससे कुछ नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ठीक है, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि सिस्टोलिक और डिस्टोलिक आपका डिस्टर्ब हो जाता है। सिस्टोलिक मतलब नीचे का और ऊपर का बीपी आपका थोड़ा सा अप एंड डाउन होता है, बट ये कि कंफर्टेबल है, आप नहा सकते हैं। बस तेज़ ठंडा पानी ना पिए, उससे जो है आपको हो सकता है कि स्टमक में आपको आने वाले वक्त में कर्वेचर या गैस्ट्राइटिस का इशू ना हो, बिकॉज आपका मैदा वीक हो जाएगा। ऑलराइट जी। एक और चीज़ ऐड करूँगी, ORS भी जो है एक अच्छा सोल्यूशन है कि आप जो है अपनी जो बॉटल्स हैं उनके अंदर थोड़ा सा मतलब 2 टेबलस्पून ORS डाल के और वो लेके ड्यूरिंग द डे पिए, क्योंकि हर एक पास ये ऑप्शन नहीं होता कि वो घर के अंदर बैठे। तो जिन लोगों का बाहर का काम है वो ORS डाल के, पूरा साशे नहीं लेकिन थोड़ा सा वो डाल के, तो आपके मिनरल्स जो रिप्लेनिश होते हैं जो आप लूज़ कर रहे होते हैं ड्यूरिंग द डे। ओके, कुछ कहना चाहते हैं आप मुझे? नहीं, आई थिंक डॉक्टर साहब ओके, बिल्कुल सही सो कह रहे हैं। बेसिकली जो व्हाट आई गैदर्ड कि आपने ORS भी इस्तेमाल करना है, आपने पानी का इंटेक ठीक रखना है। अगर खुदा न करे कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जहाँ आपको ऐसे सिम्टम्स फील होते हैं तो आपने इमीडिएटली नियरेस्ट हीट कैंप जो है वहाँ चले जाना। अच्छा, ये पूरे पाकिस्तान में लगे हुए हैं, नॉट जस्ट कराची, इट्स एवरीवेयर, बिकॉज कराची में रिलेटिवली टेम्परेचर फिर बेहतर है। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, ये इस जगह टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई, 40s के अंदर और अपर 50s के अंदर भी गया है। तो आई मीन इट्स क्रेजी देयर। तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि एक तो ब्रीदेबल कपड़े पहने, खुले से थोड़े से कपड़े पहन लें। Also for skin, please. It's Okay. very important. Also, I just wanted to add, हम जिनको आदत है चाय पीने की, कॉफ़ी पीने की, उसके बाद हमें ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि 1 कप चाय, 1 कप कॉफ़ी के बाद how much water intake we need to have. तो स्पेशली इन दिनों में उसका खास ख्याल रखेंगे। अगर कॉफ़ी पी रहे हैं या चाय पी रहे हैं तो एटलीस्ट 2 या 3 ग्लास पानी, तो उसके बाद आप थोड़े गैप के बाद प्लीज़ लें, ताकि वो पूरा मेंटेन हो आपका बॉडी का। नो, कम अगेन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, क्योंकि मैं अपने आप को ये समझता रहा हूँ कि मैं चूँकि चाय और कॉफ़ी बहुत पीता हूँ, मेरा इंटेक चाय शी कैन हेल्प अबाउट दिस, है ना, ये बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल, आप जितनी दफ़ा चाय पियो उससे पहले 1 ग्लास पानी पिए, लाजमी। ओह रियली? बिकॉज चाय इज डाययूरेटिक ना। तो चाय तो आपको डिहाइड्रेट कर रही है। इट्स अ कैफीन डिहाइड्रेशन लेंगे इवन उतना आपको यूरिन आएगा। उसको देखिएगा, उसको देखिएगा, चूल्हे को देखिए, इसको चलाइए उसको। ओके, सो बिकॉज आई एम, लग तो नहीं रहा ना पक्का? मेहनत मेरी बर्बाद ना हो जाएगी। वो अम्मी वाले काम हो रहे हैं ना, ये चूल्हा देख लेना, ये देख लेना। अच्छा, मुझे यहाँ बहुत सारी चीज़ें और भी देखनी पड़ती है, लाइट देखनी पड़ती है, साउंड देखना पड़ता है, बहुत कुछ। सो कमिंग बैक टू व्हाट यू वर सेइंग एंड व्हाट यू मेंशन्ड, हम बहुत, आज ये पहली मर्तबा हुआ है कि ये बात मुझे पता चली है और मैं हाथ उठा के कह रहा हूँ, बिकॉज आपका लर्निंग तो कभी रुकती नहीं है ना। मुझे ये लगता था कि मैं चूँकि 8-10 ग्लास पानी पीता हूँ इसलिए मेरा इंटेक ठीक है, लेकिन आप लोग ये कह रहे हैं कि चूँकि मैं कॉफ़ी भी इतनी ही पी जाता हूँ, बल्कि शायद तो इससे वो नेगेट कर देता है ना। Oh, so that's not working for you then. That's not working for No, me. the water is So not working so for please understand this. मैं आज से अपनी ये चीज़ करूँगा कि अगर मैं 1 कप चाय पी रहा हूँ या 1 कप कॉफ़ी पी रहा हूँ तो उसके साथ कम से कम 1 या 1.5 ग्लास वाटर जो है वो मैं ज़रूर लूँ। पानी और कॉफ़ी साथ रखें आप, पहले पानी पिए उसके बाद चाय या कॉफ़ी पिए। ओके, सो ये अंडरस्टैंड करें। अच्छा, ये आपको ना जो हेल्थ की टिप्स आपको मिलती हैं, अभी आपको इम्प्लीमेंट भी करनी है अपनी लाइफ के अंदर, बिकॉज अगर आप नहीं करोगे तो ये आप ही का नुकसान है, आप ही का नुकसान है। तो याद रखिए, वो लोग जो 8 से 10 कप चाय या कॉफ़ी के पूरे दिन के अंदर कंज्यूम करते हैं, उनके लिए पानी का इंटेक जो है वो वैसे ही बढ़ जाता है, बिकॉज शायद ये अंदर से आपको ड्राई कर देता है। कैफीन डाययूरेटिक होती है, ये यूरिन ज़्यादा बनाता है, यूरिन ज़्यादा बनाता है तो आप डिहाइड्रेट हो जाते हैं। डिहाइड्रेट होते हैं। Okay. आपने नोटिस किया होगा जब आप कॉफ़ी पिए, स्पेशली ऑन एन एम्प्टी स्टमक या चाय पिए, यू नीड टू रश टू द टॉयलेट अगेन एंड अगेन, बिकॉज वो यूरिन बना रहा है, आपका यूरिन आउटपुट बढ़ा है लेकिन आपके अंदर पानी उतना नहीं है। ठीक है। तो आपने एक अगर कप कॉफ़ी का पिए, 1 ग्लास पानी पिए, तो दैट्स नॉट हाइड्रेटिंग, दैट्स जस्ट बैलेंसिंग व्हाट यू हैड। तो आपको पानी और पीना ही पीना है, एक्स्ट्रा पीना है। तो जो 5-6 कप्स कॉफ़ी पी जाते हैं या वो चाय पी जाते हैं, दैट्स 6 ग्लासेस ऑफ वाटर दे आर हैविंग, दैट्स जस्ट मेंटेनिंग, दे आर नॉट हाइड्रेटिंग। अच्छा डॉक्टर साहब, कितने बजे सुबह निकलना चाहिए? कौन सी धूप सबसे अच्छी होती है? धूप सुबह वाली जो हमारी अर्ली मॉर्निंग जिसको हम 6 कहते हैं ना, बजे से लेकर 9 बजे तक, वो हाँ। वाली 11 से 1 बजे डेडली, प्लीज़ वो ना निकले। और जिस टाइम उन्होंने मेंशन किया 1 से 3 बजे वाली भी आप जो जितनी है दैट इज़ आल्सो बैड। सुबह वाली विटामिन डी वाली अच्छी है, दैट्स इट। उसके बाद 3 बजे के बाद आप फिर निकलना आहिस्ता आहिस्ता 3:30-4 बजे तक निकले, दैट्स फाइन। लेकिन सुबह वाली जो 9 से 1 वाली है, दैट इज़ वेरी हार्मफुल। अच्छा, वो लोग जो पैदल सफ़र करते हैं या वो लोग जो मोटर बाइक्स पे होते हैं, उनके लिए क्या कहेंगी? उनके लिए क्या करना चाहिए? हेलमेट्स या जो हैट्स होती हैं ना जिसपे आपको शेडी हैट्स होती हैं, उस तरह की कोई चीज़ पहने।
औरतें अबाया पहनती हैं, सिल्क के अबाया ना पहने। आजकल बहुत ज़्यादा जैसे Breathable कॉटन के ब्रीदेबल अबाया आ गए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके बेचारों की इवेपोरेशन नहीं होती जब Okay, इस तरह से okay. पहनती है। तो जो लोग बाहर निकलते हैं वो क्लोथिंग और शेडिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। Also socks, I would say. Yeah, socks, cotton, is a very everything major should be problem. cotton. Because इस weather No में silk. फंगल बहुत इश्यूज होना शुरू हो Yes. जाते हैं नेल्स में। हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं कि नेल फंगल बहुत हो रहा है क्योंकि पसीने से वो मॉइस्ट मिलता है फंगल को और वहाँ फंगल खास तौर पर Grow हो जाती डायबिटिक है। पेशेंट्स जी। जो होते हैं, अगर वो टाइट फिटेड जूते पहने और उसमें जी। बीच में पसीना आए तो वो यहाँ फंगल इन्फेक्शन फंगल Oh, इन्फेक्शन, really? रिंगवर्म्स, ये प्रॉब्लम। तो ब्रीथेबल सॉक्स, ब्रीथेबल शूज, क्रॉक्स, इन सब का अगर इस्तेमाल कर लिया जाए तो that's ऑलराइट very जी, एक छोटा सा ब्रेक के बाद इसी को कंटिन्यू करते हैं एंड देन ऑफ कोर्स आपसे थोड़ी देर के बाद उम्र यार की जो कास्ट है वो भी आपके साथ होगी, तो ब्रेक लेते हैं। ऑलराइट जी, इट्स टाइम एंड लेट्स सी कि क्या होता है। मुझे लगता है कि भिंडी ठीक ही बनी होगी, बट आई डोंट नो, ये तो अब टेस्ट करके बताएंगे ये लोग मुझे। थोड़ा सा एक सेकेंड, तब मुझे पता चलेगा। मुझे नैपकिन दीजिएगा थोड़ा सा प्लीज़, कोई भी नैपकिन दे दे कहीं पर भी, किसी के पास है यूज़ दैट। अब देखना ये है कि दरअसल होता क्या है। आई एम होपिंग कि ये सभी चीज़ ठीक बनी हो। सो आई एम गोना आस्क यू गाइस टू टेस्ट इट। कौन टेस्ट करेगा पहले? मैं आप टेस्ट करेंगे? ऑलराइट, यू गो। ये आलू गोश्त है एंड दिस इज माय भिंडीज। बस बस बस। ये लीजिए, थैंक यू। दोज आर योर पराठास। एंड डॉक्टर साहबा आपके लिए बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा है, कोई बात नहीं, अब तो है। ठीक, थैंक There you go, पराठा इस वो भी चम्मच भी है, इफ़ यू वांट यूज़ दैट। सर ये आपके लिए। बस 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 भाई, अगर किसी ने बुराई की, नहीं, ये अलाउड नहीं है। मैं बताइए। Terms and conditions से show मिर्चें नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ज़्यादा नहीं है। Really? दही मिला दिया था ना। यस, मिर्चें बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है मेरे हिसाब से। थोड़ा सा शायद नमक कम है। कम है, डाल दीजिए। या आई थिंक मैं नमक ज़्यादा खाती हूँ, लेकिन इट्स वंडरफुल। It's perfect. ये It's लीजिए। perfect. शुक्रिया। ऑलराइट, अब इफ़ यू गाइस वांट टू यूज़ सम सॉल्ट, मैं हमेशा नमक थोड़ा सा कम इस्तेमाल करता हूँ बहुत बिकॉज मज़े ऊपर से डाल सकते बहुत हैं। मज़े की। पक्की बात है। की और मिर्चें बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। Yeah? So I passed. यस, 100%। What about the भिंडी? भिंडी बहुत मज़े की, पे आ रहे हैं। बहुत मज़े। भिंडी पे आ रहे हैं। ऑलराइट जी, हाँ जी। मैं तो भिंडी हमाद, और मैं कह रहा हूँ ना, भिंडी कमाल है। ऑसम, भिंडी कमाल। हमने भिंडी से स्टार्ट किया। भिंडी कमाल है। ओके, बहुत मज़े की। भिंडी 10-10। या 10-10। 10-10। यस, भिंडी पे। एंड दिस Ten. गोश्त बिल्कुल टेंडर है, कोई वो नहीं है। यू लाइक इट? स्मेल नहीं है। स्मेल नहीं है ना? देखिए, जब गार्लिक के साथ थोड़ा सा धो लेते हैं और उसके बाद उसको उबाल लेते हैं गार्लिक और हल्के से नमक के साथ, तो फिर इसकी स्मेल जो है वो चली जाती है। हम बहुत अच्छे जज बन सकते हैं। या देयर यू गो, दैट्स इट। सो लेट्स स्टार्ट अ कुकिंग शो। मुझे लगता है लेट्स डू अ मास्टर शेफ मैन। और अब तो I have a chocolate It's taste, huh? good idea. यू आर Yes. Chocolate what? I was part of Mars Chocolate. I was part of their sensory panel in Dubai. ओह वाओ, 8 years मैंने ये काम किया। गॉड से यू कुड डू दिस, यू कुड डू दिस फॉर अस सबीन। ऐसा नहीं है, यू कुड डू जितनी दिस फॉर देसी अस। खाना है ना वो मुझसे बनवाना। अच्छा, आप ओरिएंटल वगैरह नहीं बनाती, नहीं ट्राई करती? क्योंकि मैं वो खाती नहीं हूँ ना, मिर्चें नहीं होती उसमें। नहीं, आप मिर्ची डाल सकती हैं। मैं तो हर चीज़ में डाल देती हूँ। हाँ, मैं तो नूडल्स पे सराचा सॉस डाल के खा लेता हूँ, एग्जैक्टली। मैं नूडल्स के ऊपर वो हॉट सॉस और सब चीज़ें नहीं डालूं, तो मज़ा नहीं आता। मज़ा नहीं आता। मज़ा नहीं आता। सो आई थिंक दैट्स व्हाट इट आप इज। मुझसे खिलवा लें, जितना खिलवाना हो बना के देते जाए, मैं खाती रहूँगी। Here's my question. So how do you burn all this? Because लगता नहीं है। No, I eat. But then you run, you exercise. No, I'm very opposite. I should work out, but there are days when I start intermittent fasting. जहाँ मुझे लगता है Okay, कि अब 1-2 okay. किलो बढ़ गया, then I start intermittent और fasting. intermittent fasting क्या होती है? बहुत अच्छी। चलो let's talk about वो लोग जो weight lose करना चाहते हैं, हीट पे तो हमने बहुत बात कर ली, weight जो lose करना चाहते हैं, even though हम किचन के अंदर खड़े में हैं, लेकिन let's talk about it. but this is a healthy Me diet. too. मुझे लगता है जहाँ 1-2 किलो बढ़ आप गया, खाएं, आप खाएं, that's आपको बाद it. में खाऊंगा। That's my way of life. Yeah, that's लीजिए me और। too. वो 1-2 I हफ्ते can't do do. intermittent fasting. You can't. I'm not able to. I've tried several times. लेकिन नहीं कर Try सकते different आप। नहीं कर methods. सकते। Okay. You can try different methods. Okay. I am the biggest advocate of intermittent fasting. Actually मैं भागा दौड़ी कर लेती हूँ। अच्छा देखिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग ये होती है कि जब आप 14 से 16 घंटे कुछ ना खाएं,
मतलब आप एक टाइम बना लीजिए कि रात को 7 बजे के बाद आपने कुछ नहीं खाना, फिर 7 से 7 12 घंटे हो गए, फिर 11 बजे आपने अपना पहला मील लेना है, हाँ, जितना एक्सटेंड करना है। और आप कुछ भी खा सकते हैं ना उसमें, कुछ भी खा सकते हैं, घर का बना हुआ। घर का बना हुआ, अच्छा बाहर का बना हुआ नहीं। बाहर का बना हुआ जो फिर प्रोसेस फूड खाएंगे तो फिर फायदा नहीं। ओके ओके ओके, तो बिल्कुल वही हो गया कि हमने रोजा खोला, आप ये खा सकते हैं। ये बिल्कुल खा दिस इज परफेक्ट। अगर इसको हम पराठा ना अगर चपाती के साथ खाएं तो और अच्छा हो जाएगा। नहीं, पराठा भी घर का हो, that's घर का, okay, लेकिन that's और fine। अगर आपको और ज्यादा वो Okay. करना है तो चपाती ले लें, आप घर की बनी अभी हुई रोटी। हमदर्द यूनिवर्सिटी में मैंने एक लेक्चर दिया इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर, Okay. 1 घंटे का मेडिकल स्टूडेंट्स को, एंड इट वाज हिट। दोबारा से दूसरा लेक्चर कंडक्ट करना पड़ा। There you go, that's it। तो अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं तो उसका सबसे बड़ा तरीका ये है कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग पे चले जाएं। दुनिया की सबसे अच्छी सबसे डाइट, easy चीज़ है। सबसे अच्छी डाइट जो है वो है जो कोई डाइट नहीं है। जेन्युइनली तमाम लोग ये कहते हैं द बेस्ट डाइट इन द वर्ल्ड इज नो डाइट एट ऑल। आपको डाइट नहीं करनी है, That's a डाइट lifestyle. नहीं करनी है, दैट्स लाइफस्टाइल। आपको मेंटेन करना होता है और जब आप मेंटेन कर लेते हैं तो फिर चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। सो आई एम ग्लैड दैट यू गाइस लाइक्ड इट। इट्स वेरी We're still नाइस, eating, that means it's nice. बहुत अच्छा। मैं तो दूसरा वो तो पराठा आप कर्टसी के अंदर भी खा सकते हो ना। नहीं कौन- नहीं, देखिए मैंने दूसरा उठाया कैसे है, पता चल जाता है? दूसरा उठाया है। शो के टर्म्स एंड कंडीशंस ये जरूर थे, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, हमने इन्हें बोला था मजबूरी के तौर पे आपको बोलना पड़ेगा, अगर हमने अच्छा नहीं बनाया मजबूरी के तौर पे आपको बोलना पड़ेगा कि हमने अच्छा बनाया। जी। बट देन अगेन यू नो आप इसको घर पे ट्राई कर सकते हैं। मुझे लगता है कि कुकिंग जो है वो दोनों को करनी चाहिए, ख्वातीन एंड मेन दोनों कर सकते हैं कुकिंग, इसमें कोई जेंडर डिफरेंस, जेंडर बायस नहीं होना चाहिए। आइए जी, चले वहाँ चलते हैं। आप लोगों ने खा लिया? हम अपना Are you done? ले ले आ। खाना लेके आए। You really like it? Yes. उन्होंने बोला वो साथ ही लेके आ जाएंगी, तो that's I'm going to that's finish it. oh you're gonna finish it? Yes. Okay, so we could stay there. the show. अच्छा, after the show. After the show. आफ्टर द शो। तो फिर मैं इसको उधर ही रख दूँ? हाँ, उधर ही रख दो। हाँ, उधर ही रख देता हूँ। मैं रख देती हूँ। And I'll get it. इसको मैं उधर ही रख देता हूँ and I'll bring it to you. Alright जी, so this is what it is. ज़ाया ये नहीं डॉक्टर साहब, नहीं ज़ाया नहीं करनी, डॉक्टर साहब की बहुत अच्छा है है। और ये डॉक्टर ने की है। Alright जी, so बहुत मजे का। लेट्स कंक्लूड दिस बिकॉज उसके बाद हमारे पास उम्र यार की जो कास्ट है वो आ जाएगी। तो लेट्स कंक्लूड दिस। हमने बात की है हीट स्ट्रोक की, उससे बचने के तरीकों की, और इसके बाद अगर हीट स्ट्रोक खुदा ना करे फिर भी हो जाता है तो इमरजेंसी के अंदर आपको क्या करना चाहिए। लेकिन इन सबसे पहले आते हैं प्रिकॉशनरी मेजर्स, यानी आपकी हिफाजती तदाबीर, वो क्या करनी है। तो एक बार फिर हम चारों से पूछ लेते हैं ताकि आपके जहन के अंदर रह जाए कि आपको इस दौरान, इस गर्मी के पूरे सीजन में, इन 3 महीनों के अंदर आपको करना क्या है। विल स्टार्ट विद यू। Avoid dark colors, breathable clothes, sunblock, please water, hydrated, moisturizer, and जिस तरह मैंने मेंशन किया chia seeds का जितना इस्तेमाल कर सकें प्लीज़ वो करें। Maintain your water levels and salts in the body. Alright जी, अच्छा जी, अभी इससे पहले जो चीज़ें मैंने बताई थी, जो हाइड्रेटिंग फ्रूट्स की हमने बात करी थी, खरबूजा, तरबूज, खीरा, ये तो बड़ी कॉमन चीज़ें हैं, ज़्यादातर लोगों को पता भी है, तुख्म बालंगा का भी पता है। लेकिन हम सिंगापुर में रहे हुए हैं, तो सिंगापुर में भी कराची की तरह ह्यूमिडिटी होती है और समर्स होती हैं। तो वहाँ पे जो लोग, जो मैंने देखा, वहाँ पे बड़े बूढ़े लोग भी घूम रहे होते हैं और पसीना निकाल रहे होते हैं, कुछ नहीं होता उनको। वो एलोवेरा का इस्तेमाल करते हैं, एलोवेरा का जूस बना के पीते हैं, उसको अपनी स्किन पे भी लगाते हैं। और दूसरा एक होता है बार्ले वाटर। बार्ले वाटर जो है वो आपकी अंदर की बॉडी हीट को कम करता है। ओके, तो वो भी एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप उसको थ्रू आउट द समर्स यूज़ करें दोनों चीज़ों को, तो आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। alright जी, इन लोग ने काफ़ी सारी अवेयरनेस दे दी है, लेकिन अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या कोई हार्ट डिजीज़ है, तो अपनी दवाओं को ऑप्टिमाइज़ ज़रूर कराएं। आपको ऐसा लग रहा है अगर कि मैं डिहाइड्रेट हो रहा हूँ, मुझे घबराहट हो रही है गर्मी के अंदर, तो हो सकता है वो दवा आपके लिए एक्सेस हो रही हो उस दौरान ये। और हाई शुगर सबसे पहले, अगर आपकी 200-250 से ऊपर शुगर्स है तो वो आपको वैसे ही डिहाइड्रेट करती है, तो Okay. अपनी शुगर को ज़रूर कंट्रोल रखें। ठीक है। बाकी चीज़ें तो इन लोगों ने बता दी है। जी, अच्छा, प्रिकॉशंस में ये है कि अगर आप लूज़ कपड़े पहनते हैं, वेयर अ कैप, अपने साथ साथ जो है सन ग्लास का भी यूज़ करें ताकि आपकी जो है ना हीट एक्सपोजर जो आपके आइज़ पे भी ना लगे। ठीक है, पानी का इंटेक ज़रूरी है। अच्छा, नॉर्मली जब जिस तरह का हीट स्ट्रोक, हीट वेव चल रहा है, पेट भर के खाना ना खाएं, थोड़ा पोर्शन टाइम में आप ले लें ताकि डाइजेस्ट हो सके, और ये बहुत अच्छा है आपकी बॉडी के लिए, बहुत अच्छा है, आप खुद फील गुड, एक्सलेंट। अच्छा, और खामा में हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है। खामा में हमारे हीरो बना जाता है, और वो हीरो क्या होता है? वो हीरो ये होता है कि नहीं अभी मुझे प्यास लग भी रही है बट मैं काम भी कर रहा हूँ, कोई मसला नहीं है। फिर जाके आपको एक किस्सा सुनाना होता है अपनी बहादुरी का कि आपने 6 घंटे पानी नहीं पिया, 8 घंटे पानी नहीं पिया, लेकिन मैं क्या करूँ। ये सब बातें बहुत अच्छी हैं, बट प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपनी हिफाजत कीजिए। मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ और वो वाक़या हो गया, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। हमारे एक दोस्त हैं, मैंने रेडियो पे कहा है, टेलीविज़न पे कहा है कि जब आप गाड़ी में हो या मोटर बाइक पे हों, फ़ोन का इस्तेमाल न कीजिए।
न कीजिए, न कीजिए। हमारे एक दोस्त हैं जो मोटर बाइक पे थे, फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे थे एंड उनका एक्सीडेंट हुआ और उनकी टांग की दोनों टांगों की हड्डियां जो हैं वो टूट गई हैं और सो वो 6 महीने के लिए बिस्तर पे हैं। और अब आप सोचिए, शुक्र है कि जान बची, लेकिन आप ये सोचें कि कितना बड़ा नुकसान है। बात किससे कर रहे थे? आई थिंक कोई उनकी आर्ग्यूमेंट हो रही थी अपनी बेगम के साथ। एंड दिस इज़ एन ऑनेस्ट ट्रूथ। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, प्लीज़ अंडरस्टैंड। ख़वातीन से भी कहता हूँ, मर्दों से भी कहता हूँ, अगर आपको बात करनी है तो प्लीज़ एक तरफ आ जाएं, किसी कोने में खड़ा कर लें, जितना मर्जी बात करनी है आप बात करें, बट चलते हुए डोंट ड्राइव एंड टेक्स्ट, डोंट टॉक एंड टेक्स्ट, just don't do that. Also, there's this new trend of taking videos and snaps. I look at my these God. बच्चे who are doing it कि snaps Motorcycle ले रहे हैं पे। जी और drive कर रहे हैं और speeds में हैं. They're actually going speedy and they're taking videos of it एक हाथ से. This is please stop. I don't know, कोई आपको Nobel Award नहीं देगा कि आप बहुत अच्छी गाड़ी चला रहे हैं. Please just stop doing this. Even young, just especially young बच्चे हैं. Young. Teenagers. मैं वही कह रहा हूँ कि आपको ना अपनी हिफाजत खुद करनी है। अभी जब हीट स्ट्रोक की बात करें, बहुत सारे लोग इन साइंस को अवॉइड करते हैं, इन साइंस को अवॉइड कर देते हैं, पता नहीं किस बहादुरी में कर रहे हैं। अवॉइड मत कीजिए। अगर आपको मतली हो रही है, क़य हो रही है, अगर आपका टेम्परेचर के अंदर चेंज आ रहा है, अगर आपका स्वेट आना बंद हो गया है, अगर आपको लगता है कि आपकी तबीयत घबरा रही है, जल्द जो है वो आपकी सुर्ख हो रही है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि दीज आर द साइंस कि यू आर गोइंग देयर, यू आर हेडिंग टू द हीट स्ट्रोक। विजन ब्लरी हो रही है, आपका dizziness विजन, हो जी रही है। बिल्कुल। तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि इसमें किसी हीरोपन की ज़रूरत नहीं है। आप इमीडिएटली किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें, आपका जो अस्पताल है वहाँ जाएं, या जो हीट स्ट्रोक कैंप्स हैं वहाँ पर आप चले जाएं। देखें, प्रिवेंटिव केयर दुनिया में सबसे बेहतर होती है, बजाय इसके कि खुदा ना करे आप एक ऐसी जगह पहुँचें जहाँ और बहुत सारे नुकसानात हों। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है, मैंने तो फ़र्स्ट हैंड देखा है, मैंने फ़र्स्ट हैंड लोगों को मरते हुए देखा है हीट स्ट्रोक से। मैंने फ़र्स्ट हैंड लोगों की लिटरली, मैं उस मंज़र को भूल नहीं सकता अपनी पूरी ज़िंदगी, जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं उस मंज़र को नहीं भूल। मेरे चारों अतराफ़ लाशें थीं, चारों अतराफ़, और मुझे लाइव कवरेज वहाँ से करनी थी। You have राउंड बेहोश हुई हूँ उस दौरान, वो जो आप बता रहे रमज़ान के दिन थे। Thousands जी रमज़ान। और उस वक्त हमारे एसी सिस्टम जो है ना बैठ गया था अस्पताल का, और 40 मरीज़ भरा हुआ पूरा अस्पताल है और हमें राउंड करना है, और मैं राउंड के अंदर मैं ही बेहोश, डॉक्टर ही बेहोश हो गया, यानी रोज़े के अंदर। आप सोचें ये हाल था हमारा, क्योंकि हीट स्ट्रोक वाज न्यू टू अस आल्सो। हाँ, हमारे लिए भी नया था उस वक्त। नहीं पर बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, सबीना आपका बहुत शुक्रिया, हमाद आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर नदा आपका बहुत शुक्रिया। अब से थोड़ी देर के बाद आपकी मुलाकात होगी जब अमली ब्रेक में आएंगे, तो उम्र अयार की पूरी कास्ट जो है वो हमारे साथ है। ऑल थ्री ऑफ देम देयर, अब जो हैं, लका इज़ देयर, चीनो इज़ देयर, एंड अमर अयार हिमसेल्फ इज़ हेयर। ब्रेक के बाद दिलचस्पी दुनिया की कहानी सुनाऊंगा। कौन सी? कोई काफ की। उसमें क्या होता है? कल तक मैं एक प्रोफेसर था। मैं जो कुछ जानता था साइंस से साबित कर सकता था। हम यहाँ पे जिनों भूतों की कहानियां सुनने नहीं आते। तुम लोगों को बिला वजह का शौक है खौफ में रहने का। It's just a stupid fear of the unknown. मुझे पता था मैं जिंदगी से क्या चाहता हूँ, लेकिन अचानक You really don't know who you are. देखो, जो लोग तुम्हारे पीछे आ रहे थे, they were possessed. तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हम तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक आदमी है जो अगले चांद जमीन पे एक ताकतवर फ्रीक को हाजिर करना चाहता है। एक अय्यार का बंदोबस्त किया है, और अगर उसे कोई रोक सकता है तो तुम हो। वो लोग जिन्हों की ताकत से लड़ते हैं अमर। अगर तुम मुझसे नहीं लड़ सकते तो उनसे क्या लड़ोगे? तुम कोई आम अय्यार नहीं हो अमर। तुम्हें वाकई मुझ पे इतना भरोसा है? मैंने आज तक किसी को इतनी तेजी से सीखते नहीं देखा। इस इलाके में लका की हुकूमत चलेगी। ढूंढो अय्यारों को, कोई बचना नहीं चाहिए। एक इंसान की खातिर मैं इनकी जान कुर्बान नहीं होने। ना ये यहाँ आता और ना ये सब कुछ होता। अय्यार मरते हैं तो मैंने हूँ क्या? मेरे पास वो ताकत है जो आप में से किसी के पास नहीं। तुम्हारी रगों में उम्र यार का खून दौड़ रहा है। Oh, you're serious? हम मीना को बचाएंगे और हम लक्का को रोकेंगे। मेरा साथ दोगे? मेरे साथ लड़ोगे?
हर दुश्मन से कह दो हम आ रहे हैं, हमें रोक के दिखा। तैयार हो? तैयार हो? पापा आप ही से पी रहे हो? This is our secret. Wow, ladies and gentlemen, once again, welcome back and I've got the cast of Umra Yaar here. और मैंने ये ट्रेलर देखा और बार-बार देखा है और I just loved it. So let's say hello to Usman Mukhtar, who's playing the role of Amar. Assalamu alaikum, कैसे उस्मान? बिल्कुल ठीक ठाक जी, thank you so much for having us. No, it's our pleasure. And then of course Farhan Tahir for playing Laka. बहुत शुक्रिया for being Thank you there. for having us. बहुत शुक्रिया. The wonderful Sana. Assalamu alaikum Pacino. Assalamualaikum, बहुत वालेकुम। आप लोगों का कमाल है यार, this is crazy, माशाल्लाह, brilliant। ये बनाने वाले जो इस फिल्म को हैं, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, उनका कमाल है कि they actually put us in this special project and अल्लाह करे कि because why we are so excited as well as you are, because ये आप लोगों की फिल्म है, ये जो देख रहे हैं हमें सुन रहे हैं, ये इनकी फिल्म है, बिकॉज ये पाकिस्तानी फिल्म है और वो फिल्म है जिसको दे विल फील प्राउड टू वॉच दैट। ऑफ कोर्स। अच्छा और लग भी अच्छा, एक और बात बता दूं, उसके बाद हम बात करते हैं कि जितने इसके स्पेशल इफेक्ट्स हैं सारे के सारे पाकिस्तान में हुए हैं, सब के सब, इसके जितना VFX है सब का सब पाकिस्तान के अंदर है। टू मी इट इज़ जस्ट ब्रिलियंट। सर कैसा जर्नी कैसा रहा, कब शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट, कैसे हुआ था? सर जर्नी तो बहुत इंटरेस्टिंग था। 2020 में शुरू हुआ था, 2020 में। So it took you guys 4 years? 4 years. Wow. 4 years. और कोविड उस वक्त अरूज पे था और अल्लाह के फजल से किसी को कोविड नहीं हुआ। इनफैक्ट साहिर, व्हेन आई सॉ द ट्रेलर ना, मैं आई वाज लाइक टेकन अबैक कि यार ये हम वही हैं, सब लोग जिनके साथ हम काम कर रहे थे, एंड दे विल लुक टोटली फर्क, डिफरेंट, लार्जर देन लाइफ, एंड यू नो इवन मी, इंक्लूडिंग मी माई सेल्फ। So this was like amazing experience as an actor. You do know you're larger than life anyway. मतलब आपका नाम है ज़ाहिर, obviously ये तो you're being just gracious. So anyway, so Farhan, how was your experience यार? It was the best. क्योंकि देखिए पाकिस्तान में काम कर रहे थे and we were doing something new. एक चैलेंज हमें ऑडियंस ने दिया है बार-बार कि पाकिस्तान में इस तरह की फिल्में नहीं बनती या नहीं बन सकती थी, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। और मैं आपको बताता हूँ, देखिए जहाँ जहाँ हमारे गैप्स थे, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, लेकिन कई दफ़ा हमारे जानर्स जो हैं वो लिमिटेड हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से कई दफ़ा हम लोग वो एक्सप्लोरेशन नहीं कर सकते जो हमें करनी चाहिए। तो हमारे प्रोड्यूसर्स एंड हैट्स ऑफ टू देम, उन्होंने जो काम किया, जहाँ जहाँ गैप्स थे, फॉर एग्जांपल जो हमारी स्टंट टीम थी, दोज आर द पीपल हु डिड द गेम ऑफ थ्रोन्स। ठीक है, ओके, सो दे वर ब्रॉट इन। हमारा प्रोडक्शन डिजाइनर केम फ्रॉम इटली, और सिनेमाटोग्राफर केम फ्रॉम इंग्लैंड। तो जहाँ जहाँ गैप्स थे वो हमने फिल किए। सबसे बड़ा गैप कहाँ था? VFX में। क्योंकि पाकिस्तान में आप जानते हैं VFX ऑब्वियसली, लेकिन अगेन आफरीन है हमारे प्रोड्यूसर्स पे, दे क्रिएटेड अ फुल VFX studio in Islamabad called Jubilant Studios, which is a top of the line. What is it called? Jubilant. Okay. Top of the line VFX studio. अब इसका फायदा क्या है? हमने कर दिया. Now it's open. It's open. People can go. People can do their things. So उम्मीद ये है कि इससे हमारी इंडस्ट्री जो है ना, it will take a few steps forward. इंशाल्लाह. So let's talk about your character, Amar. अमर प्रोटैगनिस्ट है, उम्र अय्यार का बेटा है। The actual pronunciation of Umru Ayyar is Amr Ayyar. Okay. So the people who understand दास्तान Amir Hamza और जो pronunciation है, so Amr was put in as an Easter egg. So this film is the origin story of how Umru Ayyar became Umru Ayyar. Okay. You know, he's confused. He has a lot of questions. तो वो that's all like they've brought this film in a. इसको फिल्म को देख के लग रहा है कि सीक्वल आएगा. I mean I don't know if that's going to happen or not. I'm keeping my fingers crossed. हाँ होगा. देखो जब मैंने ये फिल्म देखी तो मुझे बहुत कुछ याद आया. मुझे मैट्रिक्स याद आई. मुझे ऑफ कोर्स हैरी पॉटर याद आई. मैं मजे की आपको एक बात बताऊं. और मैं सच आपको बताऊं, मुझे ऐसे ही लगा जैसे मैं कोई बाहर की फिल्म देख रहा हूँ. अच्छा, मजे की बात ये है कि जो उम्र अय्यार की कहानी है उसमें से इतनी चीज़ें
Hollywood ने और उन्होंने they've picked it. I don't know if it's a copy or they took it as a reference or whatever, but Hermione's tote bag is Umru Yaar Zambil. आप कुछ भी निकाल लें उसके अंदर से वो and this is our own literature. This is ये हमारी कहानी है जो हम बचपन में पढ़ के बड़े हुए हैं. तो आपका जो कैरेक्टर है वो क्या कर क्या रहा है पूरी फिल्म में, क्या कर रहा है? Are you guys fighting the bad guys या क्या किस तरह से हो रहा है? नहीं वो तो वो स्टोरी आई थिंक एग्जीक्यूशन एंड प्लस ऑब्वियसली परफॉर्मेंस. या एंड द स्टोरी इज आल्सो स्लाइटली डिफरेंट बिकॉज वो अगेन जो मूवी जो उनका चैलेंज था वो ये था कि टू ब्रिंग इन द जेन जी, द जेन एक्स, and it's also for the kids to bring them to the cinema. The challenge was to keep the story. I don't think उनको फिक्र करने की ज़रूरत है. Everyone's coming. Everyone's coming. नहीं, because देखिए, it's to me it's a family event. It is. ठीक है? It sure is. And it will उम्मीद ये है कि it will connect generations. इंशाल्लाह. जो हम लोगों की पुरानी जनरेशन है जो ये सुन के पढ़ के बड़े हुए हैं वो एक जनरेशन है. एक नई जनरेशन है जिसको ये सारी कहानियां हमें इंट्रोड्यूस करानी है. ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हम बार बार कहते हैं कि जी उनको ये कहानियां नहीं पता. नहीं पता तो ये हमारी हमने नहीं सुनाई ना उनको. दिस मूवी इज आई थिंक बिकम अ ब्रिज टू ऑल द लाइक जितनी भी हमारी इनफैक्ट इतनी सारी हमारी अपनी ओन जो हमारी कहानियां हैं जिनको हम चाहते हैं कि उसको एग्जीक्यूट किया जाए. आई थिंक दिस इज जस्ट इनिशिएटिव. सो फरहान, आपका जो कैरेक्टर है वो लका का कैरेक्टर है. तो क्या है ये कैरेक्टर, क्या 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 कर रहा है लक्का? जो है ही इज अच्छा व्हाट इज दैट? लक्का लक्का काफ से उर्दू वाला काफ है ना थोड़ा सा. पीपल विल हैव टू वर्क ऑन दैट. एक दफा जब कर लेंगे ना फिर उनके दिमाग से नहीं निकलेगा. नहीं लक्का एनीवे लक्का इज समवन हु इज ऑब्सेस्ड विद कि उसने अय्यारों को खत्म करना है. अच्छा ओके. दैट्स उसकी मिशन ही है कि जहाँ जहाँ हैं नहीं हो. और चीनो इज द गूगल ना उसका. हाँ, चीनो के बगैर वो ही कैन डू इट. चीनो इज एवरीथिंग. आई एम स्टक विद बोथ ऑफ देम alone. My team has abandoned me. तो आप अय्यारों को खत्म करना चाहते हैं. यार आपको कितने लोगों की हेल्प मिली हुई है? कितने लोग आपके? I know Sanam is with you. Now you can see Ali का there's nobody. We had some wonderful actors. हमारे पास Sanam Saeed थी. I think Ali is there. Ali Kazmi is there. Adnan Siddiqui is there. Adnan Siddiqui is there. We have Usama Karamat, Salman Shaukat, Hamza Abbasi. And Hamza has a cameo in it? Yes. Okay. Yes. And we have Manzar Saab, Manzar Sabai साहब, Simi Rahil, Danial Rahil. इतनी बड़ी ensemble cast के साथ go with your family. कुर्बानी कीजिए, गोश्त बांटिए, खाना खाइए and head to the cinema, rush to the cinemas because I think I'm definitely going. I think ईद पे सबको entertainment चाहिए होती है और एक फिल्म एक ऐसा है जो कभी भी मुझे नहीं लगता कि ख़त्म होगा because जितने मर्जी घर में आपके पास कुछ भी अवेलेबल है पर्सनल थिएटर और सो एंड सो, बट जो सिनेमा में फिल्म देखने का और जो फैमिली के साथ फ्रेंड्स के साथ एक ग्रुप ऑफ पीपल के साथ जाके देखने का है वो कहीं नहीं है. सो दिस इज़ द राइट product, right film, Umru Yaar, you go and watch and enjoy on this Eid. अच्छा फरहान, आप कुछ कहना चाहते हैं उनसे जो आपको देख रहे हैं, क्या कहेंगे कि अपने फैंस से एंड देन पीपल? देखिए मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हम लोगों को आप लोगों ने एक चैलेंज दिया था. बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान में फिल्म नहीं बनती है. हमने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया और हमने फिल्म बना दी. अब चैलेंज मैं आप लोगों को देता हूँ कि अगर आप लोगों को पाकिस्तान का सिनेमा आगे बढ़ाना है तो सपोर्ट दिस थिंग. Let it be one of the benchmarks. Inshallah. So let's do that. हम सब एक टीम है, सिर्फ कास्ट नहीं. All Pakistan has to be a part of this team. So that is my request to you. That is my invitation to you. That's my offer to you. Come, watch it. You will not be disappointed. What an amazing initiative this is because honestly it's brilliant. जब मैं वापस आता हूँ तो इनसे इनके कैरेक्टर्स के बारे में पूछेंगे कि अंदर फिल्म का जूस क्या है. Obviously they're not going to tell. ये लोग बताएंगे नहीं. उसके लिए आपको सिनेमा जाना पड़ेगा. ईद उल अधा जो है उसमें इनकी पहली स्क्रीनिंग है ऑफ कोर्स. तो पहले शो को जैसे ही आप कुर्बानी से फारिग हों, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू डू. यू नीड टू रश टू द सिनेमा बिकॉज मुझे लगता है आपको टिकट्स नहीं मिलने वाले. दिस इज व्हाट आई थिंक. बट देन अगैन एक ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद बात करते हैं. Welcome back. I am with the amazing cast of
उम्र यार एंड let's come to you. आपका कोई ऐसा कोई डायलॉग है चीनो को? What is चीनो का कैरेक्टर क्या है? Basically, it's a vicious character. Okay. Obviously, we are against the party, so you know I'm like Dakka's party. Okay. But there is like जैसे वो story लिखी, I don't want to disclose lot of like thing. So I just want to tell you कि आप देखें उसकी feel ही अलग है because जैसे मैं आपको बता रही थी experience बता सकती हूँ because when I was doing it तो उसकी soul ही अलग है उस character की है ना? So we as an actor like we just not go through the dialogues. Sometimes we had to like you know we have to feel the soul. You know तो ये बड़ा soulful था like क्योंकि कुछ different सा character है. I cannot explain with the words. Absolutely, I can understand. So you can see, even I don't have मेरे बहुत सारे dialogues नहीं हैं, but you know I speak through the eyes. Yeah. You know that was the character. I am so happy that you're a part of this. Honestly, I'm very very happy. माशाल्लाह माशाल्लाह. आप लोगों ने तो फिल्म बनाई है, खुश मैं हूँ पता नहीं क्यों. But I have no idea. आप लोगों के लिए बनाई है ना? यार मैं आपको genuinely बता रहा हूँ फरहान. Yeah, from the same fraternity and we should be. Honestly, I feel so proud. Fortunate enough to work all over the world, but I will put this film up against any of them. Yes, any yes, of them. you should. जो brave steps है ना, the next brave step है कि ये this movie is opening across the world 500 theaters. वो मैं अभी पूछना चाह रहा था. 500 theaters. ठीक है. So again, कोशिश तो हम पूरी कर रहे हैं. Now it's up to the audience. इंशाल्लाह आप कोशिश कर रहे हैं, ऑडियंस भी आपको इसी तरह से रेसिप्रोकेट करेगी, आएगी. सर उस्मान. सर एग्जैक्टली मैं काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जिस तरह मेरे माई ड्रामाज माई नीसेस एंड माई नेफ्यूज डोंट वॉच इट. माई फिल्म आई डिड अ फिल्म प्रायर टू दिस वन जो वॉज नॉट सूटेबल फॉर किड्स, तो वो बच्चे नहीं जा सके. बट दिस टाइम अराउंड द किड्स इन माई फैमिली आर सो हैप्पी एंड आई एम गोना टेक ऑल द किड्स माई नेफ्यूज एंड माई नीसेस. सो ये फिल्म सबके लिए है, ये बच्चों के लिए है, ये हमारी जनरेशन के लिए है जो उम्र यार पढ़ के बड़े हुए हैं. हमसे पुरानी जनरेशन जो उम्र यार पढ़ के बड़ी हुई है, अब की जनरेशन दे इंट्रीग्ड के व्हाट इज़ दिस इज़ द फर्स्ट पाकिस्तानी साई-फाई fantasy film and with a great cast. Not me, I'm not calling myself, I'm not including myself in that great cast. There's Farhan Tahir, there's Ma'am Sana, there is Ali Kazmi, there is Sanam Saeed, Simi Rahil, Manzar Sabai. So please cinema जाइए ईद उल अज़हा पे और उम्र यार देखिए. और जी 4 साल लगे एक फिल्म बनाने में, 4 साल के बाद ये आपके पर्दे पर ईद उल अज़हा वाले दिन आ रही है. सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू डू गो देयर एंड वॉच इट. और वर्डिक्ट ऐसे नहीं दिया जाता कि फिल्म अच्छी है बुरी है. अव्वल तो आपने इसको देख ही लिया है, आपको लग रहा है कि दुनिया की किसी भी बड़ी फिल्म के सामने इसको खड़ा कर दें. एंड आई थिंक दिस इज सरपास इंशाल्लाह. मैं अभी आपका किसी ने मुझे क्लिप भेजा था, विल स्मिथ ने भी इसको एंडोर्स किया था. विल स्मिथ, जॉनी डेप, देयर यू गो. तो इतने बहुत सारे और जाहिर है उन्होंने कुछ ना कुछ तो देखा होगा उसके बाद ही. एंड प्लस अभी आपको एक और बात बता दूं, वी वेंट टू वंडरकॉन. वंडरकॉन बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है ऑफ फैंटेसी एंड साई-फाई. ओके. ये पहली पाकिस्तानी फिल्म थी that was selected by it. First South Asian actually. Really? और हमने जो ट्रेलर था हमने वहाँ पे प्रीमियर किया था. And believe me, I was there. लोग ज़बान उनको समझ नहीं आ रही थी, लेकिन वो दरवाज़ा खोल के देख रहे थे कि यहाँ क्या हो रहा है. Out of all the WonderCon movies and shows that. See, Pakistanis can do anything if we put our minds to it. Yes. अगर हम अपना दिल और दिमाग लगाएं तो हम सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू गाइज. सना आपका मैसेज क्या है, क्या कहेंगी लोगों को? मैं कहूँगी कि जो सुपरमैन, स्पाइडरमैन, हल्क, आयरन मैन और अब उम्र यार इज़ लाइक अनदर हीरो इज़ कमिंग. आपका अपना हीरो है, उसको ओन करें एंड देन यू विल एंजॉय एंड यू विल फाइंड योर ओन कैरेक्टर इन दिस मूवी. जितने भी कैरेक्टर हैं आई गेस सबका कोई ना कोई यू नो इंडिविजुअल कैरेक्टर एक होता है ना, हर एक के अंदर एक जंगजू होता है. Of course होता है. So you know everyone will find in every character like you know कोई ना कोई कैरेक्टर मिलेगा. एक बहुत रिक्वेस्ट करूंगा, बस सिली रिक्वेस्ट बट करूंगा, कोई एक डायलॉग, कोई थोड़ा सा एक कुछ जिसको हम बाद के अंदर अपनी रील्स पे डालें कि जी ये वाला डायलॉग है. एक अय्यार का बंदोबस्त किया. सामने देख के बोलिए, सामने देख के. अय्यार सामने देख के बोलेगा. एक अय्यार का बंदोबस्त किया है. उस्मान पे आइए. आओ जी. I actually don't remember any of my lines. It's such a I'd say one of the trailer ones.
हम लक्का को ढूंढेंगे और हम मीना को बचाएंगे. हम लक्का को ढूंढेंगे और मीना को बचाएंगे. And Meena would be Sanam Saeed. Yes. Okay. Okay. Chino. यहाँ सिर्फ लक्का की हुकूमत चलती है. Yes. Yes. That's a pro, man. That's a pro. That's a look pro. at that. That's a pro. Yes. She looks at the camera and she goes, "यहाँ सिर्फ लक्का की हुकूमत चलती है." Completely love it. Completely love it. और मैंने जब ये ट्रेलर देखा तो मेरी जो पहली वो थी रिस्पॉन्स जो था वो I was laying down. I really got up and then played it again. दोबारा मैंने चलाया, मैंने कहा, okay, seriously, this is ours. And I'm like, and then immediately I dropped a message to Asim, and I said, dude, this time you have done it. This time it's a very proud moment for us also, for me also, as a Pakistani. आप जब सिनेमा में जाएंगे, देखें, आयरन मैन मुझे बहुत पसंद है, but then again, वो आयरन मैन है. This is us. Not taking anything away from them. मुझे लगता है ये जहाँ पर बहुत सिनेमा का स्टाइल चेंज करेगी ये फिल्म, वहाँ पे लोगों का माइंडसेट भी चेंज करेगी. You know. Thank you. I think ये बड़ा ज़रूरी है, because हमारे यहाँ ना लोगों को और चीज़ों को कंडेम पहले किया जाता है, एक्सेप्ट बाद में किया जाता है. You know, you've gone through this. ऐसा तो बहुत वो एक नॉर्मल जगह है. बात हुई थी ना, that was like, you know, randomly I was just talking and somebody asked that, you know, यहाँ पर डायरेक्टर अच्छे नहीं हैं, यहाँ पर डायरेक्टर एग्जीक्यूट नहीं कर सकते और उनके पास कुछ नहीं है, तो हमें अच्छे डायरेक्टर्स की ज़रूरत है. मैंने कहा नहीं डायरेक्टर्स की ज़रूरत नहीं, हमें साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है. बिकॉज दे विल मेक फिल्म एंड दे विल फिक्स योर माइंड आल्सो. मैंने कहा यू कैन नॉट ब्रिंग लाइक ओनली डायरेक्टर से काम नहीं चलेगा, साइकियाट्रिस्ट भी होना चाहिए. दे विल फिक्स योर माइंड आल्सो. क्योंकि देखिए जहाँ फनकार खुदा की कसम से बात बिल्कुल सही है, जहाँ फनकार डरने लगे परफॉर्मेंस देते हुए कि पता नहीं उसके बाद क्या होगा, तो वहाँ पर वहाँ साइकियाट्रिस्ट आएगा कि बेटे कुछ नहीं हुआ, ऐसे होता है, ये एक्टर है, कैरेक्टर है इसका. अच्छा, they don't understand that. मुझे आज तक याद है वो ट्रोलिंग शुरू कर दी थी. आई थिंक वो वाज हलीमा का कोई कैरेक्टर था उसमें अर्तुगरुल के अंदर. तो बाद में उनकी कोई पिक्चर्स आई होंगी जो कहीं बाहर उनकी अपनी पर्सनल लाइफ की पिक्चर थी, तो वो दे ट्रोल्ड हर. आपको शर्म नहीं आई? एंड देन फिर उसके बाद उसने लिखा भाई मैं वो कैरेक्टर कर रही थी. सो टू मी आई थिंक देखें, जज करना बंद करें. इसके बाद हमें बड़ी तसल्ली हुई, हमने कहा वी आर नॉट द ओनली वन, at least like other actors also suffering and going through. जब इंसान को ये पता चलता है ना, दर्द आधा हो जाता है, क्योंकि we go through every second single day इस तरह की ट्रोलिंग on every level. डरते हैं पोस्ट करते हुए पिक्चर, कोई कुछ पता नहीं किसको पसंद आएगी. नहीं ये नहीं कि मतलब लाइक यू नो, क्योंकि हम लोगों के लिए ना देखें, लोग कहते हैं नेगेटिव कैरेक्टर पॉजिटिव कैरेक्टर, हम लोगों के लिए नेगेटिव पॉजिटिव कैरेक्टर. हम लोगों के लिए सिंसियरली जो कैरेक्टर हम प्ले कर रहे हैं वो होता है. हाँ, अब जब हम बाहर निकलते हैं तो लाजमी, अब मैं अल्लाह करे कि मैं लक्का ना हूँ असल जिंदगी में, nobody wants to. I'm hands up. But I wanted to eat, you know. मैं तो बनूंगी रियल लाइफ में भी. No, I mean on the lighter note, but you know we thoroughly enjoyed working and being part of this project. Absolutely. It was a privilege. It was really a privilege. अच्छा, लास्ट क्वेश्चन. एक चीज जो आपने इस फिल्म से ड्रॉ की है, एक चीज, कोई एक चीज जो आपने पहले बात की थी सर, वो ये थी कि that Pakistanis can do anything they want to do. This is proof positive of that. Absolutely. सर मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की, मेरा हाइट फोबिया थोड़ा कम हो गया. बिकॉज आपको वो I have really bad height phobia. सिंपल आंसर. यार मुझे दूसरों को तो नहीं पता, मेरा हाइट फोबिया कम. नहीं, क्योंकि देखिए इसमें जितने स्टंट्स हैं ना, जितने भी स्टंट्स सब खुद किए गए, वो हम लोगों ने किए. यार कमाल है यार. कमाल, ऑनेस्टली कमाल. सना, आपने क्या ड्रॉ किया इसे पिक्चर से? कोई एक चीज़ जो आप अपने साथ लेके चलती हैं और कहती हैं कि मैंने ये अचीव किया ये फिल्म करके? Personally, if you ask, I would say that I reborn. Yes. As an actor. No, you've done such a wonderful job. I reborn. It really has. I wish you guys the very best. All of you. Sanam is not here, Ali is not here, Hamza is not here, and everyone else who's working in the film. All of you guys have done such a wonderful job. Asfar के लिए बहुत सारी दुआएं, आसिम के लिए. You guys have done it. And Jay or Huma, how can we forget their name? Because they are the, मैं कहती हूँ, most pioneers. brave and pioneer
Indeed, indeed. I think क्योंकि you guys यहाँ really are. पर इस तरह की चीज़ को बनाना, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ना वो बहुत मैसी होता है। Of course. ये कोई अंडरस्टैंड, इवन हम लोग भी हमें ये चाहिए वो वाई, क्योंकि कुछ चीज़ दिख नहीं रही होती, एंड देन वी उसका बैकग्राउंड बहुत होता है जी, so you know, which is very very true. So Jay and Huma, you guys have done it. Inshallah Pakistan would make sure that this film becomes a hit internationally, not just nationally, internationally. Inshallah 500 cinemas को ये hit कर रही है ईद उल अज़हा के दिन, तो make sure कि आप ज़रूर जाएं। ईद के तीनों दिन कोई और मसरूफियत नहीं होनी चाहिए। ये फिल्म आपने ज़रूर अपने कार्ड पे लिख लेनी है कि आपने ये देखनी ज़रूर है। You guys very best। और जाते जाते फिल्म का ट्रेलर एक बार फिर चला दें। इस पे हम खुदा दिलचस्पी दुनिया की कहानी सुनाऊंगा। कौन सी? कोई काफ की। उसमें क्या होता है? कल तक मैं एक प्रोफेसर था। मैं जो कुछ जानता था साइंस से साबित कर सकता था। हम यहाँ पे जिनों भूतों की कहानियां सुनने नहीं आते। तुम लोगों को बिला वजह का शौक है खौफ में रहने का। It's just a stupid fear of the unknown. मुझे पता था मैं जिंदगी से क्या चाहता हूँ। एक दिन अचानक अमर, you really don't know who you are. देखो जो लोग तुम्हारे पीछे आ रहे थे, they were possessed. तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हम तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक आदमी है जो अगले चांद जमीन पे एक ताकतवर फ्रीक को हाजिर करना चाहता है। एक अय्यार का बंदोबस्त किया है, और अगर उसे कोई रोक सकता है तो तुम हो। वो लोग जिन्हों की ताकत से लड़ते हैं अमर। अगर तुम मुझसे नहीं लड़ सकते तो उनसे क्या लड़ोगे? तुम कोई आम अय्यार नहीं हो अमर। तुम्हें वाकई मुझ पे इतना भरोसा है? मैंने आज तक किसी को इतनी तेजी से सीखते नहीं देखा। इस इलाके में लक्का की हुकूमत चलेगी। ढूंढो अय्यारों को, कोई बचना नहीं चाहिए। एक इंसान की खातिर मैं इनकी जान कुर्बान नहीं होनी। ना ये यहाँ आता और ना ये सब कुछ होता। अय्यार मरते हैं तो मैंने हूँ क्या, राइट? मेरे पास वो ताकत है जो आप में से किसी के पास नहीं। तुम्हारी रगों में उमरो अय्यार का खून दौड़ रहा है। Oh, you're serious? हम मीना को बचाएंगे और हम लक्का को रोकेंगे। मेरा साथ लोगे? मेरे साथ लड़ोगे? तो अय्यारों, तैयार हो? लक्का की ताकत बढ़ती चली जा रही है। कितना फर्क है उमरो अय्यार और अमर में। मान लोगे तो जान लोगे। हर दुश्मन से कह दो हम आ रहे हैं, हमें रोक के दिखा। अय्यारों, तैयार हो? बाबा आप ही छुपी रहो। This is our secret. Very nice. With that, क्या गूगल क्या? मुझे मैं सोच रही थी मैं कैरेक्टर एक्सप्लेन कैसे करूँ, मैं समझ आई। ओके, अलग का गूगल आप मैं आप बताओ, है ना? ओके, थी एक सेकंड। All right, जी, ईद उल अज़हा के दिन this film is going to be in the cinemas. Go and watch it. Until then, खुदा हाफ़िज़।